ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई इशू आ रहा हो तो बता दें। कुछ कॉमन इश्यूज़ भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे, जो काफ़ी बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा किसी का कोई इशू हो जिसने मेरे से डिस्कस ना की हो, वैसे तो मेरी कोशिश थी कि सारों को इनबॉक्स में मैं हेल्प कर दूं। वैसे ओवरऑल सारों के इनबॉक्स जिन्होंने मुझे किया था उनका हो गया इशू रिजॉल्व, लेकिन स्टिल किसी का रहता है तो मुझे बता दें, उसको हम देख लेंगे। अच्छा जी सर, जब क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है तो क्या उस टाइम फाइवर क्लाइंट से पैसे ले लेता है एज सिक्योरिटी, या फिर ऑर्डर डिलीवर होने के बाद क्लाइंट पे करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइवर ये करता है कि फाइवर पैसे ले लेता है क्लाइंट से और पैसे अपने पास रख लेता है, होल्ड कर लेता है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें पेमेंट दी जाती है। ओके जी, कुछ कॉमन इशू से प्रोफाइल क्रिएट करते हुए कि आप लोगों के पास गिग क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग बिकम अ सेलर पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा। कुछ बच्चों ने एज अ बायर प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी, इसलिए वो बिकम अ सेलर पे शिफ्ट करनी पड़ती है एक क्लिक के बाद, ताकि आप लोग इजीली फिर अपना गिग वगैरह क्रिएट कर सकें। तो वो इतना कोई इशू नहीं था, वो रिजॉल्व हो गया। अभी जो एक मेन इशू चल रहा है जिसका सोल्यूशन मैंने बताया है, बट जो मेन इशू आप में से शायद किसी को फेस करना पड़ जाए, ऑलरेडी 6 स्टूडेंट्स के साथ वो हो चुके हैं, ठीक है, 6 बच्चे उसको फेस कर चुके हैं। तो मुझे शक है कि आगे चल के भी ये इशू बाकी स्टूडेंट्स के साथ आ सकता है। वो इशू ये है कि प्रोफाइल्स ब्लॉक होना शुरू हो गई। यस, प्रोफाइल्स ब्लॉक हो रही हैं उन लोगों की जिन्होंने जोंग का इंटरनेट यूज़ करते हुए प्रोफाइल क्रिएट की है। उनको मैसेज ही आता है फाइवर की तरफ से कि आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड है इस सिस्टम के ऊपर, इसलिए हम आपको अलाउ नहीं करते। तो आप में से जो भी लोग जोंग का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे डिवाइस हो चाहे मोबाइल से यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, वो लोग इस तरह की चीज़ फेस कर सकते हैं। इसलिए अगर पीटी सेल का इंटरनेट नहीं है आपके पास तो कोई और सिम यूज़ कर लें, बट जोंग को अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ जोंग के इंटरनेट वालों ने फेस की है और उनके साथ ये इशू आ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि फाइबर क्यों जोंग के इंटरनेट पे ये मसला कर रहा है। माइट भी जोंग कोई शेयरिंग सर्वर यूज़ कर रहा है या इस तरह का काम कर रहा है जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। शेयर्ड आईपी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इशू है वो सिर्फ जोंग के नेट पे आ रहा है कि जो लोग भी जोंग से नेट यूज़ कर रहे हैं उनके साथ ये इशू फेस हो रहा है। उनको मेल आती है कि आपकी आईडी जो है ब्लॉक हो रही है, ठीक है। अब इंटरनेट चेंज करें अपना, अपनी जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसको डिलीट करें और नए इंटरनेट के साथ अपना जो अकाउंट है वो दोबारा क्रिएट कर लें। सेम ईमेल एड्रेस पे दोबारा क्रिएट नहीं होगा, डिफरेंट ईमेल एड्रेस पे होगा, ठीक है। उसी ईमेल एड्रेस पे दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता।
आप ईमेल एड्रेस चेंज करोगे, अपना यूज़र नेम चेंज करोगे, बाकी सारा मेथड वही है, ठीक है। सो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग अगर अभी जोंग यूज़ करें तो जोंग से स्विच कर जाएं, ठीक है। अच्छा जी, मैं बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा सर, लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि अगर ऑर्डर आ जाए तो उसकी नोटिफिकेशन कहाँ आएगी और किस तरह हैंडल करना होगा। आप लोगों की जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे आपको ईमेल आएगी और आपके अकाउंट में टॉप पे नोटिफिकेशन का बटन आ रहा होता है, वहाँ पे आएगी, ठीक है। उसको हैंडल कैसे करना है, आपने जो ऑर्डर आया है ऑर्डर पेज को ओपन करना है, और अगर आपके साथ क्लाइंट की पहले बातचीत चल रही थी फिर तो आपको इशू नहीं है, फिर आपको पता है कि मैंने क्या बनाना है। लेकिन अगर आपको क्लाइंट ने बगैर कांटेक्ट किए आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपने ऑर्डर ओपन करके जो रिक्वायरमेंट का हमने सेक्शन रखा हुआ था कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट सेंड करेगा, वहाँ पे लिखा आ रहा होगा क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट सेंड की हैं, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट्स आप देखोगे, अगर वो रिक्वायरमेंट्स इनफ हैं आपके ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए, ऑर्डर पे काम करने के, तो दैट्स फाइन। क्लाइंट को मैसेज करें कि थैंक्स फॉर द ऑर्डर, आई विल गेट बैक विद द डिज़ाइन। लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट्स इनफ नहीं है, आपको मज़ीद चीज़ें चाहिए, तो क्लाइंट को मैसेज करें कि थैंक्स फॉर द ऑर्डर, प्लीज़ सेंड मी योर बिजनेस नेम, या जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो उसको लिख के भेज दें, और फिर क्लाइंट रिप्लाई करेगा और बाकी फिर चीज़ें जो आपको चाहिए वो कंप्लीट होंगी और आप आगे काम स्टार्ट कर दोगे। तो बिल्कुल तहम्मुल के साथ बिल्कुल ईजी होकर काम करना है, कोई मसला नहीं है। जितने आप नर्वस होते हैं उतना क्लाइंट भी नर्वस होता है कि पता नहीं ये बंदा कैसा काम करेगा, मैंने इस पर ट्रस्ट तो कर लिया है, आगे मुझे ये चीज़ चाहिए तो पता नहीं तब तक डिलीवर होगी नहीं होगी, क्या बना के देगा, तो वो भी उतने नर्वस होते हैं जितने आप नर्वस होते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि पैसे उसकी जेब से आपकी जेब में आ रहे हैं, सो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्साइटेड ज़रूर होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सुकून तहम्मुल से काम लेना है। कुछ भी नहीं होता, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। ऑर्डर कंप्लीट होगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। कंप्लीट नहीं भी होता, ऑर्डर कैंसिल भी होता, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। आपने कुछ भी लूज़ नहीं किया। अपने माइंड में ये ना लाइएगा कि आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई आपके जेब से पैसे नहीं जा रहे, सिर्फ आपका कुछ टाइम लगा है जिससे आपने उस टाइम में कोई डिज़ाइन क्रिएट किया था, तो वो कोई इतना मसला नहीं है। आपने वैसे फारिग बैठना था, चलें उस टाइम में आपने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, वो डिज़ाइन आपके पोर्टफोलियो में काम आ जाएगा। तो ऐसे आपने लूज़ कुछ नहीं किया, ठीक है। या तो ये हो कि आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे थे और उसमें से आपने टाइम निकाल के एक क्लाइंट के लिए काम किया और उसने आपका टाइम ज़ाया किया और आपको पैसे नहीं दे रहा। फिलहाल आपका स्टार्ट है, अभी आप अगर उसके प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहे होते तो आप कुछ भी ना कर रहे होते, ठीक है। तो इसलिए माइंड में ये नहीं लाना कि मैंने बहुत कुछ लूज़ कर दिया, मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो ये हो गया वो हो गया। आपने गेन बहुत कुछ किया, आपने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, आपने एक क्लाइंट से बात किया, आपने एक्सपोजर हासिल किया, आपको पता चला कि मेरे डिज़ाइन में क्या खामियां हैं, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, तो आप थोड़ा पॉजिटिव तरफ देखें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल जो डर है हमारे अंदर कि पता नहीं ऑर्डर कैंसिल होने से क्या हो जाएगा या क्लाइंट क्या कर जाएगा, क्लाइंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कह देगा कि डिज़ाइन पसंद नहीं आया मुझे, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दें, इस तरह कुछ कर दें, तो और कोई मसला नहीं, वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। आपके पेरेंट्स को शिकायत नहीं लगा सकता कि इस बच्चे को डिज़ाइन नहीं आता है, किधर बिठा दिया इसको आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो प्रोजेक्ट कैंसिल होता है वो आपके और क्लाइंट के दरमियान में होता है, बाहर किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आप काम करते हो, काम डिलीवर करते हो और चीज़ ख़त्म। सिर्फ आप लोगों से इतना कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहा करो, ताकि जब काम करना आए, जब टाइम आए, तो फिर आपके हाथ पैर ना कांपें, ठीक है। जो बड़े बड़े चैंपियनशिप्स खेलते हैं, जो बड़े बड़े मैचेस खेलते हैं, फिनाले खेलते हैं, वो डायरेक्ट गली की क्रिकेट से उठा के उनको स्टेडियम में नहीं खड़ा कर देते, उनको प्रॉपर टाइम के साथ साथ बिल्डअप करते हैं, उनको डिफरेंट मैचेस खिलाते हैं और फिर एंड में वो चैंपियनशिप्स में आते हैं। आप लोग डिफरेंट चैंपियनशिप्स देखे होंगे जहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं, उसमें बहुत रेयर कोई ऐसा केस होता है कि जहाँ पे किसी यंगस्टर को लेके आया जा रहा होता है, वो भी फॉर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ठीक है। जो डिफरेंट टीम्स होती हैं वो किसी यंगस्टर को इसलिए लेके आ रहे होते हैं ताकि अगली टीम सरप्राइज हो, उस टीम ने इस यंगस्टर को ना खिलाओ। बाकी इसके अलावा सारे सीनियर्स होते हैं जिन्होंने इस तरह के मैचेस खेले होते हैं। क्यों उनको चूज़ किया जाता है? क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं इस काम के लिए। सो इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जब टाइम आए तो कोई टेंशन ना हो एज सच, ठीक है। आपको पता हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। ओके जी, सर मैंने गिग भी क्रिएट कर ली है, 2 दिन हो गए हैं, सिर्फ 30 इंप्रेशन आए हैं और 9 क्लिक्स। अभी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आपने सिर्फ एक गिग क्रिएट किया है। इस इंप्रेशन वगैरह कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इसको लेके ना बैठिएगा। अभी आपको गिग क्रिएट किए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, ठीक है। ये इंप्रेशन ऊपर भी जाएंगे, फिर खुद ही नीचे भी आएंगे, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जैसे बन गई है इसको ऐसे रहने दें, थोड़ा सा सर्च में आना स्टार्ट होगी, ठीक है।
ऐसा नहीं होता कि आपने गिग क्रिएट कर ली वो भी सर्च में आना शुरू हो जाएगी और कोई और क्रिएट करा वो भी सर्च में आ जाएगी। टाइम लगेगा थोड़ा सा गिग को बिल्ड होने में। तो इन स्टैट्स के साथ आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये 30 लोगों ने सर्च में देखी, अब ये क्लिक क्यों नहीं कर रहे मेरी गिग पे। पहली चीज़ कि जो स्टैट्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इसमें हो जाता है, और ये लास्ट 7 डेज़ के आ रहे होते हैं, उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि इतने आ रहे हैं उतने क्लिक नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं रहा। महीना एक आपने इसमें कोई मेजर चेंज नहीं करना, ठीक है, इसको खुद से ग्रो होने दें कि जो भी कर रहा है करता रहे, ठीक है। आपका काम था अच्छे से क्रिएट करना। मैं आपके तमाम बच्चों की गिग्स रिव्यू करूंगा, उसमें जो इश्यूज होंगे वो जब मैं बताऊंगा उनको चेंज करने के लिए, तब आपने चेंजेस करने हैं। उससे पहले कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बन गई है ठीक है, उसको वैसे रहने दें। अच्छा जी सर, गूगल नहीं खुद ही नेम दे दिया है, ठीक है जी, गूगल ने खुद ही नेम दे दिया, वो आपने डायरेक्ट शायद उसमें किया होगा। अच्छा जी सर, अक्सर फ्रीलांसिंग ग्रुप में पेड रिव्यू की बात हो रही होती है, तो ये क्या है और क्यों क्लाइंट रिव्यू तो क्लाइंट नहीं देता? इसकी बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि क्लाइंट जो रिव्यू दे रहा होता है वो तो नॉर्मली प्रोजेक्ट के बाद दे रहा होता है। अक्सर पाकिस्तानी आपस में रिव्यूज़ एक्सचेंज करते हैं कि ये कुछ पैसे ले लो और ऑर्डर प्लेस करो, फेक ऑर्डर प्लेस करो और फिर उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट करके मुझे रिव्यू दे दो। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था, इस चीज़ से आपने दूर रहना, ना ही आपने ऐसा कोई काम करना है। अच्छा जी सर, लेक्चर 18 और 19 मिल जाएगा, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। सर हारून से बात करें, क्या एक पीटी सर कनेक्शन पे डिफरेंट लैपटॉप से डिफरेंट आईडीज़ पे वर्क कर सकते हैं? अवॉइड करें इस चीज़ को। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास डिफरेंट लैपटॉप्स घर में पड़े हुए और आप डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे और उससे काम चलाएंगे, फाइवर नॉर्मली ये कहता है कि अगर आपने डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं एक इंटरनेट के ऊपर, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकती हैं। कि जैसे एक अकाउंट पे आप राइटिंग का काम कर रहे हो और एक पे डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कैटेगरीज अगर डिफरेंट है तो दैट्स फाइन। क्योंकि उनको फिर ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई लैब क्रिएट की हुई और यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर फार्मिंग करके और इस तरह से डिज़ाइन के काम दे रहे हैं। उससे फाइवर थोड़ा सा डरता है, उस चीज़ को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपके बहन भाई हैं वो अपना काम करें, अपना काम करें, दोस्त हैं आपके, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो वो अपना काम करते हैं और आप अपना काम करें, तो फिर इतना इशू नहीं है, एक इंटरनेट के ऊपर आप काम चला सकते हैं। सर वी आर हैविंग ट्रबल प्लेइंग दिस वीडियो, ये बार बार आ रहा है, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ फिर भी, अगर मोबाइल पे हैं तो लैपटॉप पे स्विच कर लें, लैपटॉप पे हैं तो मोबाइल पे स्विच कर लें। अच्छा सर, गिग बनाई है बट डिज़ाइन अपलोड नहीं किया, डेट्स फाइन, ठीक हो गया, इवन मोबाइल पे भी ये नोटिफिकेशन दे रहा है। अच्छा, मोबाइल पे भी इशू आ रहा है और लैपटॉप पे भी इशू आ रहा है, ब्राउज़र चेंज करके देखो, ठीक है। सर फाइवर ने अकाउंट डिटेल तो नहीं ली, तो अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे? ये मैं आपको बताऊंगा पैसे कैसे आएंगे, ये टाइम के साथ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इंप्रेशंस आर कमिंग बट नो क्लिक्स, डज दिस अफेक्ट सर्च प्लेसमेंट? कुछ भी नहीं होता, आप अपने जस्ट गिग को छोड़ दो, आपने बना दिया, उसको ग्रो होने दो, खुद ही करेगा सारा कुछ। अच्छा ठीक हो गया। सॉरी सर, वी आर हैविंग ट्रबल प्लेइंग दिस वीडियो, हो गया ठीक है। सर गिग में टैग्स एक ही शो हो रहा है, राइट 5 लिखे थे। मुझे आप लिंक सेंड कीजिएगा, मैं देख लूँगा इस तरह क्यों इशू आ रहा है, और मेक श्योर करें लैपटॉप से चेक करें उसको, अपने गिग को। सर लिंक कैसे शेयर करेंगे, ये अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी प्रोफाइल का लिंक दुनिया में कभी भी कोई भी मांगता है, कहीं भी मांगता है, अपनी प्रोफाइल का लिंक देने का तरीका क्या है, ये चीज़ मैं पहली और आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ और बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। सो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि लाइफ में कभी भी कोई बंदा आपसे प्रोफाइल का लिंक मांगता है तो आपने किस तरह देना है। अभी मैं बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, मुझे वैसे भी वीडियो देख के पता चल जाएगा और आपके लिंक्स देख के पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखी या नहीं देखी। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी और अटेंडेंस लगाई हुई है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे लेक्चर्स नहीं लेते, उनको हम ग्रुप से निकाल देंगे। और जो बच्चे प्रॉपर इस मेथड के साथ लिंक सेंड करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चे सारे लेक्चर्स ले रहे हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका हो गया मेरे लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लिंक सेंड कैसे करना होता है। लिंक सेंड करने के तरीके आपके पास दो हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप अपनी सिंपल फाइवर प्रोफाइल ओपन करें, ठीक है, और आगे जो आपका यूज़र नेम होता है, यानी कि अपना जो आपका ये वाला पेज है, ठीक है, जहाँ पे आपकी पिक्चर और आपके ये सारे गिग्स आ रहे होते हैं, आप सिंपल ये वाला लिंक ओपन करके और ये लिंक कॉपी करके मुझे सेंड कर दें, जहाँ पे आपका ये वाला पेज ओपन है, ठीक है, प्रोफाइल वाला। इसका सिंपल ये लिंक कॉपी करके मुझे दे दें। अगर आपसे ये नहीं मिलता, आप मोबाइल पे हो, आपको बड़ा इशू हो रहा है कि पता नहीं ये पेज कहाँ से आएगा, कोई भी इस तरह का इशू है, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल कहीं पे भी आपने लिंक देना, आप लिखोगे fiverr.com/ और आपका यूज़र नेम, ठीक है, जो भी आपका यूज़र नेम है वो आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मेथड है किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को अपना लिंक देने का, ठीक है।
fiverr.com/ और आगे आपका यूज़र नेम, आगे कोई डॉट कुछ भी नहीं आएगा। ये यूज़र नेम जो भी आपका यूज़र नेम है ABC123 जो भी आपका यूज़र नेम है, आपको अच्छे से याद होगा कि आपने अपना यूज़र नेम क्या रखा है, क्योंकि मैंने वो रखवा ही इस तरह का है कि एटलीस्ट किसी को याद हो या ना हो, आपको याद हो। ठीक है, तो fiverr.com/ आपका यूज़र नेम, बस इसको कॉपी करें, उठा के मुझे सेंड कर दें, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। या तो ये तरीका, अब बच्चे करते क्या हैं, बच्चे जाते हैं जी इस पेज के ऊपर, ये गिग्स वाला पेज उठाया कि ये जी प्रोफाइल का लिंक है, यहाँ से इसको उठा के कॉपी किया और मुझे सेंड कर दिया। ये बच्चे आपके पास ओपन हो जाएगा, ये लिंक आपके पास तो ओपन हो जाएगा, मेरे पास के लिंक ओपन नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी प्रोफाइल के अंदर लॉगिन नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये आपके यूज़र नेम के बाद /manage gigs जो लिखा आ रहा होता है, ये आपके पास तो ओपन हो जाएगा, मेरे पास ये ओपन नहीं होगा। सो इसलिए मुझे इस तरह का कोई भी पेज का लिंक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल प्रोफाइल में जाओ, यहाँ से प्रोफाइल ओपन करो अपनी, और ये पेज आपके सामने आ जाएगा और इसका लिंक उठा के आप मुझे दे दो। तो ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बता दी है। अब अगर किसी बच्चे का लिंक मुझे गलत मिला, जो लिंक मेरे पास ना ओपन हो रहा, तो सिंपल मैं समझ जाऊंगा कि इस बच्चे ने लेक्चर नहीं लिया। अगर आपको स्टिल शक है, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं कहीं गलत लिंक ना दे दूं, तो सिंपल ये जो लिंक आपने कॉपी किया है, ये उठा के प्राइवेट ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देख लो कि क्या ये वही लिंक है। अगर ये लॉगिन किए बगैर ओपन होता है या नहीं होता, तो ये देख लो यहाँ प्राइवेट ब्राउज़र में ये बगैर लॉगिन के ओपन हो रहा है और ये मेरी ही प्रोफाइल, तो डेट्स फाइन, ये लिंक बिल्कुल ठीक है। तो जो भी लिंक आपने कभी मुझे देना है, एक दफ़ा प्राइवेट ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देख लो। प्राइवेट ब्राउज़र में ये होता है कि आप इसमें लॉगिन नहीं होते, तो आपको पता चल जाता है कि मैंने ठीक लिंक दिया या नहीं। अगर मैं ये गिग वाला लिंक उठा के आपको देता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो ये देखिएगा मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये इस तरह से कह देगा कि आपका लॉगिन होना ज़रूरी है इस पेज को एक्सेस करने के लिए। तो बराए मेहरबानी ये गलती ना कीजिएगा और मेरी पेशेंस को टेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं, आपने बिजनेस करना आ गया, अगर आपको एक लिंक सेंड करना नहीं आता, आप डिज़ाइन कैसे सेंड करोगे? ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं कि लिंक कैसे काम करते हैं। आपके जो ओवरऑल फाइवर की डोमेन है, ये fiverr.com है, आगे / ये वाली, और यूज़र नेम आपका। सिंपल ये तरीका है अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करने का। ठीक हो गया? आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो भी बता दें, मैं दोबारा बता दूंगा। आज के लेक्चर में अभी मैं दोबारा बता सकता हूँ, बाद में अगर पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इस बच्चे ने अटेंडेंस मार्क की है, लेकिन इससे तौफीक नहीं हुई कि ये पूरा लेक्चर ले। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी सर, फ्राइडे को मुझे एक ऑर्डर मिला था $60 का, मेरी स्किल्स इंप्रूव हो गई सर जी आपकी टिप्स फॉलो करते हुए। बच्चे मुझे आई गेस आपने बताया भी था, और अच्छी बात है अगर आपको ऑर्डर मिल गया है। मैं आगे चल के आपको बताऊँ कि जिन लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उन्होंने क्या करना है, क्योंकि हमारे हर बैच के एंड में एक टॉप अर्नर होता है जिसकी सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है इस बैच के दौरान। तो जो बच्चे अर्निंग कर रहे हैं मुझे साथ साथ बताते भी जाएं, ताकि मैं उनके नाम नोट करता जाऊं, और फिर हम लोग एंड में ये है कि टॉप अर्नर जो है उसको डिसाइड करेंगे। अच्छा, गूगल ने जो नेम दिया है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यूज़र ने, मैंने आपको शुरू में बताया था किस तरह रखना है, इसलिए अगर आपने ऑटोमेटिक लॉगिन कर लिया तो वो आपका फिर नहीं होगा। ठीक है, जिस मेथड से मैं कहता हूँ उसकी वजह होती है बताने की। अच्छा सर, गेटिंग गिग स्टार्ट में ये इशू फेस कर रहे हैं स्टूडेंट के, स्टार्ट में गिग क्रिएट करने पे क्लिक करने से डायरेक्ट क्रिएट गिग पर नहीं जाता, इंस्टेड थोड़ी प्रोफाइल्स मांगता है, कंप्लीट करने पे गिग क्रिएट पे जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फाइवर थोड़ी सी कोशिश करता है कि आपकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो ऐसे ऐसे कंप्लीट होना शुरू हो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करते जाओ। सिंपल आपका नाम वगैरह, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो कहेंगे, वो ऐड कर दो, डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं, वो चीज़ें बाद में चेंज हो जाती हैं। अच्छा सर, जो गिग जेनेरिक गिग बनाएंगे उसमें क्या ऑफर करेंगे? आप सिंपल लिखोगे आई विल बी योर डिज़ाइनर। ठीक है, सिंपल ये चीज़, और उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखेंगे ताकि डायरेक्ट उस पर कोई ऑर्डर ना आए, आप जस्ट कस्टम ऑफर के लिए उसको रखोगे। अच्छा जी सर, वो अटेंडेंस का भी मसला है ना, वो भी सर हारून से पता करूं? जी ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, अटेंडेंस की या आपके जो आपको लेक्चर चाहिए, ये सब कुछ सर हारून हैंडल करते हैं। मेरा सिर्फ ये काम है कि मैंने 2 बजे आना है, यहाँ पे आके थोड़ी देर बोलना है और चले जाना है। उसके बाद आपके कुछ मैसेजेस आते हैं, उनका रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। टोटल मेरा ये काम है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं एडमिन से रेलिवेंट वो सारी सर हारून हैंडल करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, कैन वी यूज़ कॉन्सेप्ट डिज़ाइंस ऑफ पॉपुलर ब्रांड्स एज गिग थंबनेल? अगर डिज़ाइन आपने खुद क्रिएट किया है तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उनका लोगो नहीं यूज़ करना जो वो खुद यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन इशू है कि बच्चों के जो इमेजेस हैं, वो जो इमेजेस अपलोड कर रहे हैं वो फाइवर जो है वो नहीं अलाउ कर रहा। या तो आप क्या करते हो कि प्रोफाइल पिक्चर के लिए, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है जहाँ पे डीपी लगा रहे हैं, जिसको आप डीपी कहते हो,
वहाँ पे क्या होता है कि आप अनस्प्लैश से कोई इमेज उठा के डाल रहे हो, फाइवर कहता है कि ये इमेज तो नेट पे पड़ा हुआ है और बहुत लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो ये आपका इमेज नहीं है, अपना इमेज डालें। उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है कि सिंपल इलस्ट्रेटर में जाके 1:1 का अपना आर्टबोर्ड क्रिएट करें और उसमें कोई भी लेटर लिख के और वो लगा दें फिलहाल। दूसरा इशू ये आ रहा है कि जिन बच्चों को मॉकअप्स यूज़ करने आते हैं वो मॉकअप में अपना डिज़ाइन अपलोड करके फाइवर पे गैलरी में डाल रहे हैं। मैंने शुरू में आप लोगों को एक मेथड बताया था अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट करने का मॉकअप के बगैर। अगर आप वो मेथड यूज़ करते हो आपको इशू नहीं आएगा, लेकिन जिन बच्चों को खुद से मॉकअप यूज़ करने आते हैं वो जब मॉकअप अपलोड करते हैं तो मॉकअप का जो 50% एरिया होता है वो सेम होता है बाकी डिज़ाइंस के साथ। मॉकअप के अंदर सिर्फ आपका डिज़ाइन वाला जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। तो फाइवर ये कहता है कि आधा डिज़ाइन तो उसने कॉपी किया हुआ है, वो कोई बैठ के चेक नहीं कर रहे होते, उनके पास सिस्टम्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं जो ऑटोमेटिकली चेक कर रहे होते हैं और वो एक तरह का हीट मैप क्रिएट कर रहे होते हैं। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने डायरेक्ट मॉकअप के अंदर डिज़ाइन अपलोड करके नहीं लगा देना फाइवर के ऊपर। मैं आगे चल के आपको लेआउट बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि अगर मॉकअप यूज़ करना है तो किस तरह करना है, ठीक है। वो सिर्फ इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग मेरे से एक स्टेप आगे चल रहे हैं, तो वो फिर जो आगे मसाइल आते हैं वो आप पहले फेस कर लेते हो मेरे बताने से पहले, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि मॉकअप मत यूज़ कीजिएगा जब तक मैं खुद ना कहूँ। अच्छा जी सर, हमने तो पहले ही लिंक सेंड कर दिया था इस वीडियो से। अगर आपने ठीक लिंक सेंड किया तो डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं। अगर लिंक काम कर रहा होगा मैं फिर कोई आपको कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा लिंक सेंड किया मुझे जो काम ना कर रहा हुआ तो फिर मुझे शक पड़ जाएगा, फिर मसला हो सकता है। अच्छा जी, अगर आप में से कुछ बच्चों ने लिंक सेंड कर दिया और उनको शक है कि पता नहीं सही लिंक सेंड किया या नहीं, तो आप दोबारा लिंक सेंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया, जिन्होंने ठीक सेंड किया दैट्स फाइन। सर गिग का लिंक अगर किसी को शेयर करना हो तो प्रमोट इट, उसका लिंक शेयर कैसे आएगा? आप सिंपल अपना गिग ओपन करके और वहाँ से लिंक शेयर कर दोगे। टॉप पे लिंक आ रहा होगा, गिग ओपन करने के बाद उसका लिंक शेयर कर दें। सर मैंने यूज़र नेम के साथ लिंक की कोशिश किया, वो सबमिट नहीं हो रहा था। दे वर आस्किंग फॉर प्रॉपर लिंक। आप HTTPS वहाँ पे वो फिल्ड हो रहा होगा, आप सिंपल अपनी प्रोफाइल ओपन करो और फिर वहाँ से लिंक सेंड कर दो, ठीक है। उनको वो HTTP जो लिखा आ रहा था उसकी वजह से वो गूगल जो है वो इशू कर रहा होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, मैंने रात को सेट किया है बट अभी ये मैसेज शो कर रहे हैं द अकाउंट इज़ नो लॉन्गर एक्टिव। वही मसला है कि आप जोंग का नेट यूज़ कर रहे होगे जिसकी वजह से मसला आ रहा है। ठीक हो गया, जिन्होंने सबमिट कर दिया डेट्स फाइन। ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर की, अच्छा सर प्रोफाइल की पिक नेट से ली थी, अब एरर आ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था नेट से नहीं लेना। ठीक है, जिन्होंने सेंड कर दिया मैं चेक कर लूँगा एक ही दफ़ा आप लोगों के। सर आई क्रिएटेड अकाउंट बट आई डिडंट गेट एनी ऑर्डर। ओहो, किसी को भी ऑर्डर नहीं आया, परेशान ना हो, आप सब एक ही सफ़ में खड़े हुए। आई लॉग बिजी इवन थ्रू द लेक्चर इंपॉर्टेंट बाय। ठीक है, कोई मसला नहीं, बट बाद में एटलीस्ट देख लीजिएगा। सर मैं रिज्यूमे राइटिंग एक बनाई थी तो पब्लिश करते हुए टेस्ट का नोटिफिकेशन आ गया था। आपकी जब रिज्यूमे आप राइटिंग के क्रिएट कर रहे थे तो उसमें टेस्ट के इसलिए ऑप्शन आ रहा था क्योंकि आप राइटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। तो राइटिंग वाला जो भी काम है उसमें टेस्ट आ सकता है। अगेन लिंक सबमिट कर दिया है, पहले सही नहीं हुआ था, अपॉलॉजीज। ठीक है, कोई मसला नहीं है, पहले जो गलती होगी वो होगी, वो माफ़ है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, मेरा भी नहीं हो रहा था, फिर TTS ऐड किया तो हो गया। ठीक है जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये मसले मसाइल थे जो अभी तक हम लोगों ने फेस किए हैं। अच्छा, दो और क्वेश्चन है सर जी। जीमेल अकाउंट जोंग का नंबर ना हो, जिनमें क्या क्वेश्चन है ये? जीमेल अकाउंट जोंग का नंबर ना हो। अगर आप लोगों के घर में जोंग के अलावा कोई नंबर नहीं है तो कोशिश करें सिम कोई और ले लें और फिर उसका इंटरनेट यूज़ करें, क्योंकि जोंग पे ये मसला आ रहा है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्यों आ रहा है, कुछ मेरी सिर्फ एक पेशन गोइयाँ हैं कि किस वजह से हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि जोंग पे क्यों इशू आ रहा है। कभी कभी फाइवर इवन के जोंग के नेट पे फाइवर ओपन ही नहीं करता। अकाउंट ब्लॉक करना तो अलग चीज़ है, वो अकाउंट ओपन ही नहीं करता। तो जोंग के नेट पे इस तरह के इशू आते हैं। इन्वेलप के लिए हम आर्ट बोर्ड की लेंथ क्या लेते हैं? इन्वेलप के लिए नॉर्मली जस्ट हम लोगो और जो टेक्स्ट होता है वो प्लेस कर देते हैं। जो प्रिंटर वाला होता है वो खुद इन्वेलप के ऊपर उसको ऐड करता है, ठीक है। आप जस्ट किसी भी साइज़ के अंदर उसको लिख के दे दो, एड्रेस वगैरह और जो भी इन्वेलप की चीज़ें हैं। जो प्रिंटिंग वाला बंदा है वो खुद सेट करता है उसको, ठीक है। अच्छा सर, मजीद गिग्स भी क्रिएट करेंगे? जी बिल्कुल, आपने 7 गिग्स कंप्लीट करने हैं अपने। सर अभी कितने गिग्स बनाए हम? अभी फ़िलहाल आप लोग एटलीस्ट 3 गिग्स बना लो, ठीक है।
सर आवर प्रोफाइल हैज़ बीन ब्लॉक्ड आफ्टर चेंजिंग नेट सर्विसेज, वी विल सेंड यू सून सर। ठीक है, मेरी आपसे बात होगी थी मैसेज पे भी। ठीक है जी, अब आते हैं आपके लेक्चर के ऊपर। आज से हम लोग लोगो डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं और इस पूरे वीक के अंदर इंशाल्लाह हम लोगो डिज़ाइन करेंगे और आपका एक्चुअल जो कोर्स का आप समझ लो कि क्रीम स्टार्ट हो रहा है वो अब से है। ठीक है, सही जो आपका कोर्स जो अब डिटेल में हम काम स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, और थोड़ा टेक्निकल अब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना पढ़ाने का तरीका वही रखूं जो पहले था। मुश्किल चीज़ को कम्प्लीटली आसान करके बताऊंगा। जहाँ तक समझ आ गया अच्छी बात है, जो चीज़ समझ ना आई पूछ लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ चीज़ ये होगी कि आपके डेली के लेक्चर के अंदर कंटेंट ऐड होता जाएगा, चीज़ें ऐड होती जाएंगी। आपको अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा। पहले हम लोग थोड़े स्लो थे, ठीक है, लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने आप लोगों को इतना बना दिया है कि आप लोग अब चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो, और हमने काफ़ी चीज़ों का पहले जिक्र किया होता है, तो उसकी वजह से हमें चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। ठीक है, बाकी जो आप लोग गिग से रिलेवेंट क्वेश्चन हैं वो आज के लेक्चर के एंड में कर लीजिएगा। फिलहाल हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करें, लोगो डिज़ाइन का पूरा वीक होगा। ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पूरे वीक में हम क्या कुछ कवर करेंगे। तो वीक के एंड में आपने कंफर्म कर लेना कि ये तमाम चीज़ें आपको आती हों। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि लोगो होता क्या है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, लोगो ओवरऑल क्या है, लोगो क्यों क्रिएट करते हैं, वो तमाम चीज़ें। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स होंगे कि लोगो जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि आपने लोगो बनाते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना। याद रहे कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा लोगो बनाते हुए, और उसके बाद आपने अगर खुद से लोगो बनाना शुरू कर दिए कि आपने इन चीज़ों को नहीं देखा जो मैंने बताई हुई थी और वही गलतियां आप दोबारा कर रहे हो, तो उसका पहला मतलब ये है कि या तो जो चीज़ मैंने पढ़ाई है आपको समझ नहीं आई, या फिर मैंने जो चीज़ पढ़ाई है वो आपने सुनी नहीं है। ठीक है, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। बेहतरीन तरीका इसका ये है कि जब भी आप लोगो बनाओ या बनाना शुरू करो, जो पॉइंट्स मैं बताऊं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लो कि इनमें से कोई मेरा जो चीज़ है मिसिंग तो नहीं है, या मैं कोई गलत चीज़ फॉलो तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरा लोगो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे जो भी तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा वो एक परफेक्ट लोगो के लिए हैं। अगर वो चीज़ आप फॉलो कर लेते हो, आपका लोगो परफेक्ट है, उसमें कोई मेजर मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उनको नोट कर लें, ताकि जब आप लोगो डिज़ाइन पढ़ रहे हो, लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, तो फिर आप इजीली अपना लोगो बना सको। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ लोगो, के लोगो की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम प्रोसेस देखेंगे कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है लोगो डिज़ाइन का। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके हमेशा जो आइडियाज़ होंगे वो यूनिक होंगे। नॉर्मली ये होता है कि आपको डर होता है कि कहीं मैं कॉपी ना कर दूं या डिज़ाइन कॉपी हो रहा होता है, तो इसलिए हम प्रोसेस इस तरह का फॉलो करेंगे कि जिसके बाद आपको ये इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग मॉकअप्स पढ़ेंगे इस वीक के अंदर। ठीक है, मॉकअप्स कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे हम। और पोर्टफोलियो क्रिएट करना सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फाइवर के ऊपर डिज़ाइन अपलोड किए हैं, वो कोई पोर्टफोलियो नहीं है। प्रॉपर पोर्टफोलियो हम सीखेंगे बिहेंस के ऊपर कि पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे करते हैं। बिहेंस का जिक्र हम पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन उस पर अकाउंट नहीं क्रिएट किया हमने, उस पर सीखा कुछ नहीं है। सिर्फ हम डिज़ाइंस देखते हैं उस पर। जो अच्छे बच्चे हैं वो अक्सर मेरे साथ डिज़ाइन शेयर भी कर रहे होते हैं कि सर ये डिज़ाइन देखें, मुझे अच्छा लगा है, इसमें और क्या है, या डिज़ाइन डिस्कस कर रहे होते हैं मेरे साथ कि इस डिज़ाइन में इश्यूज़ हैं, या ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा, या ये चीज़ बनी कैसे है। तो इस तरह की डिस्कशन अक्सर मेरे स्टूडेंट्स के साथ हो रही होती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग लास्ट में ये है कि आप लोगों की इस वीक की एक असाइनमेंट होगी जो कि कंप्लीट फुल फ्लेज असाइनमेंट होगी। पहले वाली असाइनमेंट की तरह नहीं होगी कि आपको एक पोस्ट बना दी और उसके नीचे आप बस कमेंट किए जा रहे हो जो आपका दिल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो है प्रॉपर आपकी असाइनमेंट्स होंगी। प्रॉपर असाइनमेंट का मतलब ये है कि उसकी मार्किंग भी हो सकती है, मार्किंग ना हुई तो लाइव क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें आपने माइंड में रखिएगा कि इस वीक में हमने सारा कुछ करना है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीकेंड के ऊपर आपका जो काम रहता है, जो चीज़ें पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा ओवरऑल ये चीज़ कवर करनी थी। अब मुझे बताएं कि आपके माइंड में लोगो का जो कॉन्सेप्ट है क्या है। किसी को बताना हो कि लोगो क्या होता है तो कैसे बताएंगे। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट इज़ लोगो। आपके माइंड में क्या आता है लोगो का नाम सुन के, या किसी को डिफाइन करना हो कि लोगो क्या चीज़ है तो आप कैसे डिफाइन करोगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल लोगो होता क्या है।
जब तक आप लोग डेफिनेशन लिख रहे हो, मैं बात बता दूं आप लोगों को कि मुझे अपने गिग्स, अगर कोई इशू आ रहा है गिग के अंदर, तो फिर मुझे अपने गिग सेंड करें या प्रोफाइल सेंड करें इनबॉक्स में। रिव्यू के लिए सेंड करेंगे कि सर मैंने गिग बना लिया, इसको रिव्यू कर लें, तो मैं रिव्यू एक ही दफ़ा तो आप सबकी प्रोफाइल्स को करूँगा, तो तब तक के लिए वेट कर लें। वरना ये होता है कि आप बार बार एक एक बच्चा मुझे रिव्यू के लिए सेंड कर रहा होता है, मैं ऐसे बैठे बैठे रिव्यू नहीं करता, प्रॉपर मैं चीज़ें साथ गो थ्रू करता हूँ कि ये चीज़ें हैं या वो नहीं है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर एक इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, डिटेल में चीज़ चेक करने के लिए। तो अगर आपने चीज़ क्रिएट कर ली है, पब्लिश हो गया गिग, तो डेट्स फाइन। जब मैं आप लोगों से कहूँगा कि अब मैं आपके प्रोफाइल रिव्यू करने लगा हूँ, आप उसको सेट कर लो, तो फिर देख लेंगे, ठीक है, तब एक ही दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। तो मुझे इनबॉक्स करने की ज़रूरत नहीं अपनी प्रोफाइल्स को या अपने गिग्स को। अगर कोई इशू आ रहा है तब मुझे बताएं, अगर कोई इशू नहीं है, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। अच्छा जी, लोगो इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, टेल द नेम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। अच्छा, जो आपका लोगो है वह नाम और कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है। ऐसा सिंबल जो कंपनी को डिफाइन करे, ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी डेफिनेशन ये है कि आपका जो सिंबल है वो कंपनी को डिफाइन करता है। मुझे बताएं नाइकी का लोगो कंपनी को डिफाइन करता है या नहीं करता। इस डेफिनेशन के थोड़ा कंट्रडिक्ट कर रही है चीज़ कि आपका जो सिंबल है वो कंपनी को डिफाइन करता है या नहीं करता। अच्छा जी, ब्रांड की आइडेंटिटी है, ठीक हो गया। रिप्रेजेंटेशन, जो जितने लोग ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन है ब्रांड की या कंपनी की, मुझे सिर्फ बताएं कि नाइकी का जो लोगो है, एडिडास का लोगो है, क्या वो कंपनी को डिफाइन करता है या नहीं करता। लोगो इज अ फेस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ब्रांड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी, ये बातें ठीक है आप लोगों की, आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है किसी ब्रांड का फेस, बिल्कुल ऐसे ही। स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, यूनिक ट्रेडमार्क, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसी चीज़ को देख के पहचान जाना, बिल्कुल ऐसा ही है। साइन है, ठीक है। आइडेंटिटी मार्क विच इज़ यूनिक, सम यूनिक सिंबल मेड फॉर रिकग्निशन विद दैट आइडेंटिटी, ठीक है। अभी तक आप लोगों की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ जो थी वो थोड़ी सी कंट्रडिक्ट कर सकती हैं नॉर्मल लोगों की जो ओवरऑल डेफिनेशन है, लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो बेहतरीन एक डेफिनेशन है वो मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जो कि विकीपीडिया से ली गई है। सिंपल मतलब ये है आपके लोगों का कि एक ऐसा ग्राफिक मार्क, कोई ऐसा एम्बलम, कोई ऐसा सिंबल जिसका मकसद सिर्फ ये है कि वो एड यानी कि आपकी हेल्प करे और प्रमोट करे पब्लिक रिकग्निशन को, कि पब्लिक में आपके ब्रांड को रिकग्नाइज किया जा सके उस सिंबल को देख के, उस एम्बलम को देख के, या उस ग्राफिक मार्क को देख के। क्या आपने ऐसी कोई चीज़ क्रिएट की है, कोई ऐसा ग्राफिक क्रिएट किया है, कोई ऐसा एलिमेंट क्रिएट किया है कि जिसको देखते ही पब्लिक बता सके कि अच्छा ये तो उस कंपनी का मार्क है या उस कंपनी का लोगो है, ठीक है। टोटल पर्पस जो है लोगो डिज़ाइन का वो सिर्फ ये है कि आप ऐसा कोई सिंबल क्रिएट कर देते हो कि जिसको देख के पब्लिक बता सके कि अच्छा ये इस कंपनी का है। अब ये क्रिएट कैसे होता है कि स्टार्ट में हम लोग वो सिंबल नाम के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, नाम लिखते हैं और साथ में वो सिंबल यूज़ करते हैं ताकि बताया जा सके कंपनी का नाम ये है और इनका सिंबल ये है। कुछ सालों बाद नाम हटा दिया जाता है और जस्ट सिंबल यूज़ किया जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता रिकग्निशन स्टार्ट हो उस सिंबल की। बड़ी जितनी कंपनीज हैं अब वो अपना कंप्लीट नाम नहीं लिखती, वो सिर्फ अपना सिंबल यूज़ करते हैं और देख के बताया जा सकता है कि अच्छा ये उनकी कंपनी है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस सिंबल को और मिनिमल करते जाते हैं और सिंपल करते जाते हैं, क्योंकि लोगों का पर्पज़ ये है कि आपका लोगो सिंपल हो, सिंपल हो, सिंपल हो। लोगों का पर्पज़ हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ाइन स्किल्स शो कर रहे हो। यही वजह है कि लोगो में और इलस्ट्रेशन में दोनों में फ़र्क होता है। इलस्ट्रेशन बहुत डिटेल्ड होती है, लोगो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और यही फ़र्क है लोगो और आइकन में। आगे चल के मैं फ़र्क बताऊंगा डिटेल में कि आइकन और लोगो में डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लोगो का मैंने आपको बता दिया कि लोगो का पर्पज़ ये होता है कि ऐसा सिंपल सिंपल किस्म का कोई मार्क, कोई एम्बलम हम क्रिएट कर दें कि जिससे पब्लिक रिकग्नाइज कर सके। अब सवाल ये कि भाई सिंपल क्यों करें जब हम इतने अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसको सिंपल इसलिए किया जाता है कि आसान चीज़ को याद रखना बहुत ईजी है आपके लिए। अगर आपने कोई सिंपल चीज़ क्रिएट की है, सिंपल मार्क क्रिएट किया, उसको याद रखना, उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब नाइकी का लोगो है फॉर एग्जांपल, उसको अगर कॉपी करेगा फ़ौरन पता चलेगा कि नाइकी के लोगो कॉपी कर रहे हैं और उस तरह की कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई बहुत डिटेल, बहुत कम्प्लेक्स लोगो होगा, उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना लोगो क्रिएट कर लेते हो, तो दोनों लोगो मिक्सअप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए या अक्सर औकात जो पब्लिक होती है वो फ़र्क नहीं बता सकती कि यार ऐसा मैंने कोई और भी कंपनी देखी हुई है, अब पता नहीं ये वो है या कोई और है,
आप एप्पल की फॉर एग्जांपल देखते हो, आप फ़ौरन बता सकते हो कि ये एप्पल की प्रोडक्ट है, लेकिन अगर एप्पल का बहुत डिटेल लोगो होगा तो आप नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन सा एक्चुअल एप्पल का प्रोडक्ट है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि अपने प्रोडक्ट के जो लोगोज हैं उनको सिंपल रखा जाए। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग जब तक डेफिनेशन देख रहे हैं मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, नाइकी का लोगो पहले डिपेंड करता था, देन सर उन्होंने नाइकी को रिमूव कर दिया, देन बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने नाम रिमूव कर दिया। अच्छा जी, सर व्हाई इज नाइकीज लोगो इज सो सिंपल एंड व्हाई डिड कंपनी एक्सेप्ट दैट डिज़ाइन एज देयर लोगो, व्हाट स्पेसिफिकेशन दैट लाइक्ड इन दैट डिज़ाइन। आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ नाइकी के लोगो की। जो नाइकी का लोगो जिस डिज़ाइनर को कहा गया था कि आपने नाइकी का लोगो डिज़ाइन करना है, वो पहली मीटिंग के अंदर उनको बिठाया गया, क्लाइंट को और डिज़ाइनर को आमने सामने, और उनसे कहा गया कि आप जो हैं हमें बताएं कि आप क्या लोगो डिज़ाइन करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारी कंपनी का नाम है नाइकी और हम स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेल करेंगे। ठीक है, उसने कहा ठीक है, थोड़े बहुत उसके माइंड में कुछ आइडियाज़ आ रहे थे, और उसने सिंपल जो नैपकिन होते हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट में आपके ये रुमाल वगैरह जो पड़े होते हैं, टिश्यू पड़े होते हैं, उसने उसी पर रफ चीज़ें डिज़ाइन करना शुरू कर दी, ड्रॉ करना शुरू कर दी। और उसी दौरान उसने नाइकी का जो नैपकिन था, उसका जो नैपकिन था उसमें नाइकी का लोगो क्रिएट कर दिया, और कंपनी कहती है हमें तो यही चीज़ चाहिए। उसने कहा ये तो मेरा जस्ट रफ स्केच है, मैं घर जाऊँगा इसको थोड़ा क्लीन करूँगा और फिर फाइनल आपको डिज़ाइन दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यही डिज़ाइन चाहिए, मुझे बताओ इसके पैसे कितने लोगे। उसने बताया कि मैं लोगो डिज़ाइन के काफ़ी ज़्यादा पैसे लेता हूँ और आप जो भी मेरा एंड बनेगा मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, नैपकिन हमें दे दो और फाइनल हमारा लोगो यही है। तो वो जो उस टाइम पे मेरे ख्याल में $60 का लोगो बना था नाइकी का, 50 था या 60 था ऑलमोस्ट, और वो एक यानी कि पेमेंट दी थी उन्होंने उस लोगो के अगेंस्ट। आज उस लोगो की जो वैल्यू है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से अबव है। आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि कितनी होगी, बट लास्ट जो ओवरऑल कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक $1 बिलियन से अबव उसकी वर्थ है उस लोगो की। लोगो की वर्थ किस तरह से है कि जिस चीज़ पे वो लोगो लगा होता है उस चीज़ की वर्थ बढ़ जाती है। अगर एक 300 की 500 की शर्ट है, लेकिन अगर उस पर नाइकी का लोगो लगा दिया नाइकी ने खुद, तो उसकी प्राइस 30,000 तक जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल जो आपके लोगोज होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ महंगे होते जाते हैं। ठीक है, ये अलग एक डिस्कशन है, लेकिन फिलहाल जस्ट आपको बताने के लिए कि इनका प्रोसेस क्या स्टार्ट हुआ था और कंपनी ने वो जो मार्क था वो पसंद कर लिया था। हम जब कल टाइप्स ऑफ लोगो पढ़ेंगे तब आपको और आइडिया होगा कि किस किस किस्म की टाइप्स होती हैं और किस कंपनी का हम किस किस्म का लोगो क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा नाइकी ने ये लोगो क्यों पसंद किया, एडास ये लोगो क्यों पसंद करता है, या पोमा का लोगो जो है उसमें ये एक जो चीता है वो क्यों बना हुआ है। तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा सर, लोगों के साथ उसकी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना ज़रूरी है। स्टार्ट में अगर कंपनी का पहले कोई लोगो नहीं था, वो पहली दफ़ा लोगो क्रिएट कर रहे हैं, तो नाम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नाम अगर नहीं होगा, सिंपल आप लोगो लिखी जाओगे और बनाई जाओगे और कंपनी हर जगह पे जस्ट लोगो यूज़ करेगी, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, ओके जी। सो यहाँ तक हमारी एक डेफिनेशन थी। कुछ लोगोज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक माइंड में फ्रेश हो जाए कि एक्चुअल में लोगोज होते किस तरह के। जिन अफराद को, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि लोगो क्या है या जस्ट इधर उधर नाम सुना है, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लोगो क्या होता है। अब आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट लोगोज हैं, कुछ के कलर सेम है लेकिन स्टिल कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। किसी ने नाम ऊपर लिखा हुआ है, किसी ने साइड पे लिखा हुआ है, किसी ने अंदर लिखा हुआ है, किसी ने कोई शेप यूज़ की हुई है, किसी ने यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल नाम लिखा ही नहीं हुआ। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं लोगो क्रिएट करने के, डिफरेंट टाइप्स है लोगोस की। तो ये सारी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल लोगो क्रिएट कैसे होता है, पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेक्स्ट कहाँ लिखना है, मार्क कहाँ लगाना है, और हर चीज़ को डिटेल में देखें, कलर कौन सा यूज़ करना है, किस कंपनी के साथ कौन सा कलर आता है, उस सब कुछ को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम ये जितना भी कंटेंट है उस सारे को एक दफ़ा घोल के पी लें ताकि हमारे जो लोगो डिज़ाइनिंग का काम हो वो बेहतरीन हो। ठीक है जी। सो इस तरह के आपके नॉर्मल लोगोज होते हैं। अब लोगो डिज़ाइन को स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग, थोड़ा समझने लगे हैं कि ये ओवरऑल स्टार्ट किस तरह होता है, करते किस तरह है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो डूज एंड डोंट्स पे आते हैं पहले कि हमने क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जब भी लोगो स्टार्ट करना है, लोगो क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको ब्रांड का पता हो कि जिसका आप लोगो क्रिएट कर रहे हो, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि वो करते क्या हैं। ठीक है, उनका काम क्या है।
आपको सबसे पहले नाम पता होता है, नाम तो पता ही होगा, ठीक है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको कंपनी का नाम पता होगा तो आप लोगो डिज़ाइन करोगे। ऐसा तो नहीं है कि वो कह देगा कि रियल एस्टेट की कंपनी उसका लोगो बना दो, तो आप नाम पता होगा तो आप उसका लोगो कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि आपको नाम बता दिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कंपनी करती क्या है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको जब नाम पता चलता है, जब उसका काम पता चलता है, तो आप खुद से टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हो कि अच्छा इसकी टारगेट ऑडियंस होगी, वो यंगस्टर होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस होंगे, कोई लॉ मेकिंग कंपनी है वो डिफरेंट होगी। तो इस तरह की आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि मुझे इसके लोगों को कितना सिंपल करना है, कितना फंकी करना है, वो आप खुद से चीज़ें खुद से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको ब्रांड का पता हो। अब साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट किस तरह लेनी होती है। हम आगे चल के वेबसाइट भी देखेंगे, वहाँ पे भी बहुत डिटेल में हमें समझ आता है कि रिक्वायरमेंट क्लाइंट से किस तरह की ले रहे होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जब क्लाइंट फाइवर के ऊपर आपके पास आता है तो आप उससे उसका नाम पूछते हैं, ब्रांड का नाम क्या है, और अगर उनकी कोई वेबसाइट है तो आप वो वेबसाइट ले लेते हो। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप उससे कहते हो कि एटलीस्ट एक पैराग्राफ के अंदर अपने ब्रांड को डिफाइन कर दें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट्स किसके लिए क्रिएट कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ताकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन क्रिएट करूं, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में ये नहीं करना कि आपको क्लाइंट ने नाम बता दिया और आपने देखा है जी उसका नाम जो है वो बी से शुरू होता है, बस पकड़ा बी और बी का लोगो बना के नीचे उसका नाम लिख दिया, चलो जी ये बन गया लोगो। इंतहाई काम चोरी वाला काम है कि आप अगर अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए लोगो क्रिएट कर रहे हैं और आप कंपनी का नाम नहीं यूज़ करें, उसकी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करें, आप उसके ओवरऑल एस्थेटिक्स को यूज़ नहीं करें, आपने बस नाम पकड़ा है, बी देखा है, बी से स्टार्ट होता है, पकड़ा बी और बी का लोगो बना दिया। इंतहाई काम चोरों वाला काम है ये। इसलिए मैं अवॉइड करूँगा कि आप में से भी ये कोई ना करे, ठीक है। ये पुराना तरीका था, एक इंतहाई लेम मेथड है लोगो डिज़ाइन करने का। क्रिएटिविटी अगर आपके पास नहीं होती तो फिर आप ये काम कर रहे होते हैं, अनलेस के क्लाइंट खुद कहे कि हमारा नाम जो है इससे स्टार्ट होता है, मैं चाहता हूँ कि ये जो अल्फ़ाबेट है ये हमारे नाम में है, तो डेट्स फाइन, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन खुद से अगर आप ये करोगे बहुत बुरी चीज़ है। ये नहीं है कि ये नहीं करनी चाहिए या लोगो डिज़ाइन के अंदर ये मना करते हैं, बात ये है कि ये काम चोरों वाला काम है कि आपने बस ठीक है यार बना देते हैं, आप पैसे ले रहे हो उससे, आप रिसर्च के पैसे ले रहे हो, हर चीज़ के पैसे ले रहे हो, तो काम पूरा करके दो। तो इसलिए आप में से कोई बच्चा भी ये वाला काम तब तक नहीं करेगा जब तक क्लाइंट खुद नहीं कहता। क्या नहीं करेगा कि कभी भी उसके नाम के फर्स्ट लेटर को उठाया और उसका आपने लोगो बना दिया, कि बी को उठाया, डिफरेंट किस्म के बीज बनाए और दे दिया, ये ले जी, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस सिनेरियो में कि जब उसकी कंपनी से कुछ ना बन रहा हो, आपको समझ नहीं आ रही कि इसकी कंपनी क्या करती है या जो काम करते हैं उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो उस सिनेरियो में हमने क्या करना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा फिर आपको वहां पे आप लोग क्या करोगे, लेकिन कभी भी उसके अल्फ़ाबेट के साथ प्ले करके उसका लोगो नहीं क्रिएट करोगे, ठीक है। ये इंतहाई कामचोर वाला काम है और मुझे पता है कि आप लोग कामचोर नहीं, आप इंतहाई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं और हार्ड वर्किंग डिज़ाइनर बन रहे हैं। सो इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप में से कोई ऐसा काम करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें ब्रांड का पता चल गया। अब आपने हमेशा जो लोगो स्टार्ट करना है वो पेपर और पेंसिल से करना है, कभी भी डायरेक्ट लैपटॉप पे बैठ नहीं जाना काम करने। हमेशा आपको क्लाइंट ने नाम बता दिया, अपनी हिस्ट्री बता दी, अपना काम बता दिए, आप पकड़ें पेपर और पेंसिल और स्टार्ट करें। इस प्रोसेस को और डिटेल में आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है, बट बताने का मकसद ये है कि हमेशा स्टार्ट ये आपका पेंसिल और पेपर से होगा। पेंसिल सिंपल आपकी जो नॉर्मल पेंसिल होती है, साथ इरेजर रख लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। पेन से ना बनाइएगा, कभी भी पेन से स्केचिंग नहीं करनी है आपने। पेन से स्केचिंग करते हुए आपके माइंड में एक थोड़ा सा लिमिट होती है कि इस पेन को मैं मिटा नहीं सकता, जो भी मैंने बनाना है एक ही दफ़ा बनाना है, ठीक है। सो इसलिए पेन से स्केचिंग मत कीजिएगा। पेंसिल नहीं है तो दुकान से ले लें, 5 रुपए की पेंसिल मिल जाती है। दूसरी चीज़, पेपर कौन सा यूज़ करना है। पेपर आपने A4 ब्लैंक पेपर यूज़ करना है, लाइनों वाला पेपर नहीं यूज़ करना, ठीक है। आप लोग मेरे साथ प्रॉपर क्लास में पढ़ते हो तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाता, लेकिन फ़िलहाल मैं जस्ट बता सकता हूँ यहाँ से, आप लोगों ने ब्लैंक पेपर विदाउट लाइंस वाला A4 प्रिंटिंग वाला जो पेपर होता है वो 1 रुपए का मिल जाता है एक पेपर। तो अगर आपको प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट अगर 6,000-7,000 रुपये दे रहा है तो उसमें से 1 रुपये का अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे तो कोई मसला नहीं। तो इसलिए आपने एटलीस्ट जो आपके ब्लैंक पेपर हैं वो यूज़ करने हैं। सवाल ये आता है लाइनों वाला पेपर क्यों नहीं यूज़ करना सर, वो भी तो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास तो वो पूरे पूरे रजिस्टर पड़े हुए हैं लाइनों वाले के। लाइनों वाले पेपर आपने इसलिए यूज़ नहीं करने क्योंकि जब लाइनों वाले पेपर के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे होते तो वो लाइंस आपको लिमिट कर रही होती हैं कि आपने इसके आसपास सीधी लाइन लगानी है, यहाँ पे रुक जाना है, वहाँ पे चल जाना है, तो इसलिए आप वहाँ पे काम ख़राब करते हैं। पेंसिल और प्लेन पेपर के साथ आपने काम करना है क्योंकि आपके माइंड में उस टाइम इतना फिर मसला नहीं होता कि इसको मैं इरेज नहीं कर सकता, इसको दोबारा नहीं लिख सकता,
या पेपर ज़ाया नहीं हो सकता, इस तरह कोई टेंशन नहीं होती, आप आराम से बैठे काम कर सकते हैं। स्केच बुक मिल जाती है आपको, स्केच बुक यूज़ कर लो, उस पर प्लेन पेपर होता है, डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो इसलिए स्केच बुक का मैं इसलिए नहीं कह रहा, स्केच बुक थोड़ी सी महंगी होती है, आप हमें अपने पेरेंट्स को तंग करोगे कि जी मुझे स्केच बुक चाहिए, ये 600 रुपये वाली स्केच बुक लेनी है मुझे, मैं आपको आसान 10 रुपये के अंदर अंदर काम बता रहा हूँ, ठीक है। 5 रुपये की पेंसिल लें, 3 रुपये की रेजर लें, 2 रुपये के 2 पेपर लें और घर आएँ और आके काम स्टार्ट करें, ठीक है जी। सो इसलिए आपका काम यहाँ स्टार्ट हो जाएगा और आप सिंपल स्केचिंग स्टार्ट कर देते हो। अब बात ये आती है कि स्केचिंग तो मुझे आती नहीं है, तो इसलिए जितनी स्केचिंग आती है उतनी हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका पर्पज़ ये था कि वो सर्कल के अंदर फिट आ सके। ये एक बड़े डिज़ाइनर ने काम किया हुआ, हम इसको खुद से कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि स्केचिंग भी ईजी हो सकती है और प्रॉपर मैनेज की जा सकती है, ठीक है। इससे मैं आपको और सैम्पल दिखाता हूँ। ये देखें फॉर एग्जाम्पल, अब जिस बच्चे की स्केचिंग अच्छी नहीं है वो एटलीस्ट इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट कर ही सकता है, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ तो बना ही सकते हैं आप, जितनी भी आपको पेंसिल तो पकड़नी आती होगी, ठीक है। अब इसने एल और बी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है, क्लाइंट ने कहा होगा कि हम लोग एल और बी का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ये देखें इसने एल और बी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, ठीक है, ये क्रिएट किया है। इसकी ओवरऑल जो स्केच बुक है वो डॉट्स के साथ है। अगर आपको इस तरह कोई चीज़ मिलती है तो इससे फ़ायदा ही होता है कि आप लाइंस को किसी भी डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह कोई चीज़ मिलती है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। मैं अपने आप को माइंड में रख के चीज़ें बता रहा हूँ कि जिस टाइम मैं आपके लेवल पे था मेरी जेब में क्या था और मैं क्या अफोर्ड कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए उसी तरह की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और ये आपके ओवरऑल इस तरह से उसने स्केचेस क्रिएट किए हैं। ये भी नहीं क्रिएट हो सकते तो आप एटलीस्ट इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो, गंदे मंदे सी चीज़ें बना लें, कोई मसला नहीं है। पर्पस क्या है स्केचिंग का और पेपर का? पर्पस सिर्फ ये है कि आपने अपने माइंड से जो आपके माइंड में आइडिया है उसको पेपर पे लेके आना है, ठीक है। चीज़ों को मिटाओ, ख़राब करो, इरेज करो, दोबारा बनाओ, करो जब तक दिल करता है करो, ठीक है। लेकिन जब आपके आइडियाज़ पेपर पे आ जाएं फिर आप ईजी होके आगे फ्यूचर में उसको कंटिन्यू करें और वेक्टर ट्रेस करें जाके आप इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेटर में जाके लाइनें सीधी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। आपको बने बनाए हाथ मिल जाएंगे फ्री पिक से ऊपर से, तो इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे 2 हाथ होंगे, यहाँ पे एक शेप होगी इस तरह की या हाउस होगा, वो एक कॉन्सेप्ट पेपर के ऊपर लेके आना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के जल्दी से कमेंट देख लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। सर हमें हार्ड वर्किंग बता रहे हैं या बना रहे हैं? आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग हार्ड वर्किंग हैं भी और आगे ऐसा ऐसा बन भी रहे हैं, क्योंकि जिस स्पीड से आप लोग वहाँ पे अपने डिज़ाइन अपलोड कर रहे होते हैं मुझे आइडिया हो रहा है कि आप लोगों का अब दिल लग गया डिज़ाइनिंग में। अच्छा सर, मैंने एक छोटी स्केच बुक ली हुई है फॉर लोगो स्केचिंग डेट, ओके परफेक्ट है जी। जी सर, स्केचिंग की है उस पर कर सकते हैं स्केच बुक पे? जी बिल्कुल। सर 5 रुपये का शॉर्पनर भी टोटल 15 रुपये, ठीक है जी। वैसे शॉर्पनर दुकान वाला अगर आपके जानने वाला तो फ्री में आपको वो वैसे शॉप करने देता है पेंसिल, लेकिन चलें ठीक है, इसको आप बहुत डिटेल में लेके जाना चाहते तो ले जाएं। एक स्केल भी ले लीजिएगा, 5 रुपये का 20 रुपये हो जाएंगे। न्यूज़पेपर शीट वाली स्केच बुक होती है वो बहुत चीप प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। सर ये डॉट वाले पेजेस की कोई बुक प्लानर डायरी भावलपुर में नहीं मिलती, मैं कब से ढूंढ रही हूँ सॉरी। दराज पे देख लीजिएगा, दराज पे माइट भी आपको मिल जाए। डॉट्स गाइडलाइंस की तरह हेल्प करेंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सर फ्री पिक से एसवीजी में डाउनलोड करनी है? जी बिल्कुल, आपको वेक्टर फाइल ही मिलती है, ईपीएस फाइल मिलती है आपको फ्री पिक से, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोग एक चीज़ माइंड में रखो कि जो लोगो है वो जस्ट एक इंग्रेडिएंट है। लोगो का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कंपनी का लोगो चेंज कर दिया तो आप करोड़पति बन जाओगे और आपकी बहुत ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाएगी। लोगो सिर्फ अपना काम करता है जो उसका काम है। काम क्या उसका? कि उसने रिकग्निशन देनी है आपके यूज़र को, आपके कस्टमर को, कि अच्छा ये जो चीज़ है इस ब्रांड की। इसके अलावा लोगों का काम नहीं है कि वो आपकी सेल को बढ़ाएगा, लेकिन लोगो आपकी सेल को कम कर सकते हैं। अगर आपका लोगो प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ही इमेच्योर किस्म का लोगो आपने बनाया हुआ है या आपने रीब्रांडिंग की है और आपके जो कस्टमर हैं उनको वो नया लोगो पसंद नहीं आया, तो उससे आपकी सेल अफेक्ट हो सकती है। 2 कंपनीज ने ये चीज़ें फेस की हैं। एक ऊबर ने अपनी रीब्रांडिंग की थी, उनको वापस जाना पड़ा पुराने लोगों के ऊपर क्योंकि उनका नया लोगो किसी ने पसंद नहीं किया। इसके अलावा इंस्टाग्राम का पुराना लोगो जब वो नए लोगों पे शिफ्ट हुए तब भी बहुत सारे लोगों ने इवन के अपनी ऐप अपडेट ही नहीं की, जिनमें से मैं भी एक था, क्योंकि मुझे नया लोगो पसंद नहीं आया था। बट इंस्टाग्राम अपने नए लोगो पे ही रहा और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इनके नए लोगों की आदत हो गई, इनका जो यूज़र था उसको नए लोगों की आदत होगी और फिर अब उनका यही लोगो चल रहा है और बहुत से यूज़र्स को पुराना लोगो याद भी नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए इस तरह के इश्यूज आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप लेते हो और नया जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो पुराने वाले से बहुत डिफरेंट होता है। तो याद रहे कि जो चेंज है वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका लोगो डिज़ाइन है वो सिर्फ आपका एक इंग्रेडिएंट है, एक पार्ट है आपके ब्रांडिंग का। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी जो कंपनी है वो आपके लोगो पे स्टैंड कर रही होगी, लेकिन ये चीज़ होती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। वक्त लगता है आपके लोगों को थोड़ा बिल्डअप होने में, उसको अपनी जगह बनाने में। ऐसा नहीं है कि आज आपने लोगो बनाया और कल को लोग कहेंगे वाह क्या लोगो बनाया, ज़बरदस्त, यही बेहतरीन लोगो है। टाइम लगता है आदत बनाने में, याद करने में। ईजी होगा लोगो, सिंपल होगा लोगो, जल्दी काम कर जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। मुश्किल होगा लोगो, बहुत टाइम लगेगा बिल्डअप होने में, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि लोगों का मकसद ये नहीं है कि आपकी कंपनी की सेल बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़े से यूनिक कॉन्सेप्ट्स को लेके आएँ, थोड़े से क्लेवर अप्रोच यूज़ करें, ठीक है। चालाकी दिखाएं कि आप कम सिंप्लिसिटी के साथ, यानी कि सिंप्लिसिटी के साथ कम जगह के ऊपर आप कोई यूनिक आइडिया लेके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल उसने फैमिलीज़ का लोगो क्रिएट किया हुआ है, तो आपको इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि उसने किस तरह से इसमें चीज़ें फिट की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया। वो चाहता तो इन तीनों को सेम साइज़ में रख सकता था, लेकिन ये साइज़ चेंज करने से यहाँ पे फैमिली क्रिएट हो रही है कि छोटा सा उनका किड है और ये वो मदर है और ये यहाँ पे उसका जो फादर है, ठीक है। तो ये एक उन्होंने फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया। अब इसमें कोई डिटेल डिज़ाइन नहीं है, आप में से हर बच्चा ये चीज़ बना सकता है, लेकिन कहने वाली बात ये है कि उसने क्लेवर और यूनिक अप्रोच यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद इसको देखें, अगर आप मुझे देख के बताएं इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है इसके मार्क के अंदर। ओके जी, पीएनजी में फ्री पिक से तो नहीं करनी ना, नहीं जी, आपने सोर्स फाइल ही लेनी है वहाँ से, एसवीजी फाइल या ईपीएस फाइल जो भी आपको वहाँ से मिल जाए। अच्छा सर, इंस्टा का पुराना वाला लोगो वाकई अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था वो, लेकिन इंस्टा ने अपनी तमाम जो भी, फेसबुक ने बल्कि जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं सबका जो लोगो था वो एक सिंक में लाने के लिए फिर सारी रीब्रांडिंग की थी, ठीक है जी। जिसमें आपको 90% नज़र आ रहा है सामने के, परसेंटेज भी है इसके अंदर, ठीक है, परसेंटेज का सिंबल भी और 90 भी लिखा हुआ है। अब ये चीज़ देख के बनाना बहुत आसान है, आप में से हर बच्चा ये चीज़ बना सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ कहने वाली वो ये है कि उसने ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है कि 90 और परसेंटेज दोनों को उसने इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। इसके अलावा ये एक स्पार्टन लोगो है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस लोगो है ओवरऑल लोगो डिज़ाइन के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें इम्बेड की हैं एक ही डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के अंदर। ये गोल्फ क्लब का लोगो है, नाम उनका स्पार्टन है। अगर आप में से किसी ने स्पार्टन देखा हो कि पुराने ज़माने में स्पार्टन्स होते थे, वो किस किस्म का हेलमेट पहनते थे, वो हेलमेट का स्टाइल ये था। ये देखें, उसका यहाँ पे नोज़ आ रहा है, यहाँ पे उसका माउथ है, ये इस जगह पे उसकी चिन क्रिएट की हुई है, उसने स्पार्टन क्रिएट कर दिया। साथ में ही उसने गोल्फ क्लब का भी आइडिया दिया हुआ है कि यहाँ से वो गोल्फ प्ले कर रहा है, और ये उसके स्प्रिंट का ओवरऑल उन्होंने पावर दिखाई हुई है कि उसने गोल्फ प्ले की है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है समझाने वाली कि आप चाहो तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही ग्राफिक के अंदर दिखा सकते हो, लेकिन ये बहुत एडवांस चीज़ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कल से आप ये चीज़ बनाना शुरू कर दोगे, लेकिन हमने एटलीस्ट देखना है कि क्या कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर माइंड लगाओ बैठ के तो आप ये चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इतने आइडिया आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप स्केचिंग करो, ठीक है, ये चीज़ बन सकती है। लेकिन ये चीज़ बहुत डिटेल्ड है, लेकिन दिखा क्यों रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा पता हो कि क्या कुछ पॉसिबल है और क्या कुछ क्रिएट किया जा सकता है, ताकि आपकी जो मोटिवेशन हो वो यहाँ तक की हो कि मैंने ऐसा लोगो डिज़ाइनर बनना है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं दोनों चीज़ों को कवर करूँ, स्पार्टन भी बनाऊँ और गोल्फ क्लब भी बनाऊँ, लेकिन आपसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, तो आप दोनों में से क्या चीज़ ज़रूरी है कवर करना, वो ये है कि जिसके नाम में चीज़ लिखी हुई है। इसके लोगों के अंदर स्पार्टन का नज़र आना ज़रूरी है, गोल्फ क्लब ना भी नज़र आए तो कोई मसला नहीं है। अक्सर औकात ये होता है कि जब मैं असाइनमेंट देता हूँ या क्लाइंट अगर कोई प्रोजेक्ट देता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो गोल्फ क्लब को लेके बैठे रहते हैं कि जी ये कंपनी जो है वो गोल्फ क्लब की है, ये गोल्फ क्लब है, मैंने इसका लोगो ज़रूर क्रिएट करना है। वो नाम को नहीं देखते कि नाम ज़रूरी है। अगर यहाँ पे गोल्फ का सिर्फ आइकन बना होता और स्पार्टन का कुछ भी ना होता, तो देखने वाला हर बंदा यही कहता है कि नाम तो स्पार्टन है, लेकिन स्पार्टन कहीं आइकन में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि पहले यहाँ पे जो नाम है उससे रेलिवेंट कोई चीज़ बनाई जाए,
और बाद में फिर अगर इसको हम ऐड कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं तो दैट्स फाइन, नहीं होती तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्पार्टन का होना ज़रूरी है, तो जो नाम है कंपनी का वो होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ना भी हों तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये माइंड में अपने बिठा लें, चीज़ के नाम के साथ रिफ्लेक्ट करे आइकन, लेकिन अगर बाकी चीज़ों के साथ रिफ्लेक्ट नहीं भी कर रहा तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ के कलर इसकी, ठीक है, हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि कलर जो है वो मूड सेट कर रहा होता है आपका, और बहुत सारे डिटेल में मैसेज कन्वे कर रहा होता है आपका जो कलर है। यहाँ पे मैंने मज़ीद कलर की डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से कलर्स हम यूज़ करते हैं। तो अब इस दफ़ा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये कीवर्ड हमने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किस किस्म की कंपनी के लिए आपने कौन सा कलर यूज़ करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेलिवेंट जो कंपनीज हैं उसमें आप हमेशा ब्लू कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लू कलर यूज़ होता है कॉन्फिडेंस इंटीग्रिटी के लिए, और हम लोग उसमें ब्लू कलर ही यूज़ करते हैं जो टेक्नोलॉजी रेलिवेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल की जो कंपनी है उसमें ब्लू या रेड यूज़ होता है, ठीक है। रेड यूज़ करेंगे तो ब्लू नहीं यूज़ करेंगे, ब्लू यूज़ करेंगे तो रेड नहीं यूज़ करेंगे। मेडिकल रेलिवेंट जो कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें नॉर्मली रेड या ब्लू यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। कोई आपकी ज्वेलरी रेलिवेंट या आपकी डिज़ाइन रेलिवेंट, आर्ट रेलिवेंट कंपनीज हैं, ठीक है, जो महंगी चीज़ें दे रहे हैं, वहाँ पे ब्लैक और वाइट यूज़ होता है, ठीक है। कभी कभी हम सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन जो हैं क्योंकि ग्रे या वाइट जो सॉरी सिल्वर या ग्रे जो है वो ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन ही है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों में से हम कोई कलर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा येलो कलर जो है आपका कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट जो कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, या आपके यूथ के जो ब्रांड्स हैं वहाँ पे येलो कलर यूज़ होगा, या ऑरेंज का कम्बिनेशन, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये आउटडोर काम के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट हो गए या यूथ से जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वहाँ पे आप ये ऑरेंज कलर और येलो कलर यूज़ करोगे, ठीक है। ग्रीन जो है आपका ग्रोथ को शो करता है, गवर्नमेंट रेलिवेंट जितने भी काम होते हैं या कोई आपके फॉर एग्जांपल नेचर से रिलेवेंट काम है, ठीक है, जैसे कोई नर्सरी है, ठीक है, वहाँ पे आपके ग्रीन कलर यूज़ होंगे, जो फूल वगैरह के काम करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनका आप ग्रीन कलर यूज़ करोगे। पर्पल कलर जो आपका है फेमिनिन जो आपके काम हैं या आपके वुमेन रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आप लोग पर्पल कलर या पिंक कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्पल के पिंक के शेड यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ये आप तमाम जो कंपनीज देख रहे हो, अगर आपके माइंड में कोई और कंपनी हो कि ये जो कंपनी है इसके लिए हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे तो आप पूछ सकते हो। मैं आप मेरे माइंड में जो हुआ कलर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली इसी तरह के कलर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू जो है नॉर्मली ये आपके मेन कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, तो इसलिए आपके ये ज़्यादातर कलर यूज़ होते हैं। मेरा जो अपना तरीका है मैं हमेशा रेड कलर स्टार्ट करता हूँ, चाहे जो मर्जी कंपनी हो, हमेशा उसका एक जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं रेड में ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि रेड कलर जो है वो अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है और वो देखने वाले को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली मेरा जो स्टार्ट होता है वो रेड कलर से ही होता है, ठीक है। पता नहीं मुझे कोई बीमारी है ये, लेकिन मैं हमेशा स्टार्ट रेड कलर से ही करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपका जो डिज़ाइन है लोगो का वो हमेशा ईजी होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वो सिंपल होगा, ईजी होगा, याद रखना, और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब मुझे कौन बताएगा कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आपके माइंड में क्या आता है कि लोगो डिज़ाइन का फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है? क्या आपका जो लोगो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है? इसका क्या मतलब है? अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा, ठीक है। अटेंडेंस लिंक प्लीज़ आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर है सर। फ्री पिक्स से आइकन डाउनलोड नहीं हो रहे, बार बार प्रीमियम आ रहा है, आप लॉगिन कर लो फिर हो जाएंगे, ठीक है। ग्रीन और ग्रोथ के लिए फाइवर लोगो ग्रीन यूज़ कर रहा है, बिल्कुल। सर स्पोर्ट्स के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं? स्पोर्ट्स के लिए आपका रेड यूज़ होता है और ब्लू यूज़ होता है, ठीक है। नॉर्मली रेड यूज़ होगा, ब्लैक यूज़ होता है, ठीक है। ब्लैक भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, थोड़े डार्क कलर यूज़ होते हैं। अच्छा जी, उसमें इजीली चेंजिंग की जा सके, चेंजिंग हम लोगों में क्यों करेंगे भला? द लोगो शुड बी कंपैटिबल विद मैनी थिंग्स, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। कौन सी थिंग्स, थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। फ्लेक्सिबल मीन्स इजीली उसको ओवरव्यू कर सकें, इजी टू फिट, इजी टू चेंज, हर चीज़ पे फिट आ जाए, ठीक है। चेंजेबल, मुझे बताएं ना लोगों को क्यों हम चेंज करेंगे, हमें क्यों ज़रूरत है कि वो चेंजेबल हो, अगर आप लोग ये बात कह रहे हैं तो। मैक्सिमम आइडिया कवर हो फ्लेक्सिबल में, ठीक है। अगर नेक्स्ट इज़ में कोई अपडेट करना हो तो इजीली हो जाए, ठीक है। फार्मेसी के लिए ब्लू कलर यूज़ करेंगे, लोगो किसी भी चीज़ पर अच्छा लगे, ठीक है। लोगो कैन बी यूज इन डिफरेंट साइज एंड फॉर्मेट्स, ठीक हो गया। चेंजिंग करना आसान हो, अच्छा, डिफरेंट जगह पर यूज़ हो सोशल मीडिया बिजनेस कार्ड, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं अगर
वो चेंज हो रही हों पर सीज़न, द लोगो शुड नॉट सीम आउटडेटेड। ये बेहतरीन डेफिनेशन है फ्लेक्सिबल होने की। ये जिन स्टूडेंट्स बताया, फाकिया फैज़ नाम है इनका, फ़कीहा फेज़, आई एम नॉट श्योर उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मैं पहली दफ़ा नाम सुना है। इसका मतलब क्या है, मुझे नाम का मतलब बताइएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं अगर वो चेंज हो रहे हैं पर सीज़न या जब भी चेंज हो रहे हैं, द लोगो शुड नॉट सीम आउटडेटेड। और ये एक्चुअल मतलब है फ्लेक्सिबल लोगो होने का। ठीक है, जो आप लोग बाकी चीज़ें बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, माइंड में आती हैं बातें कि वो छोटा बड़ा कर सकें, लोगों को हर प्रोडक्ट पे सेट आए। लेकिन जो डेफिनेशन के लिहाज से फ्लेक्सिबल लोगो का मतलब है वो यही है कि कल को अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे एप्पल का लोगो है, वो कल को लैपटॉप सेल कर रहे हैं, मोबाइल सेल कर रहे हैं, एक वीआर सेट अगर वो सेल करना शुरू कर देते हैं, उनको अपना लोगो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके लोगो के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि हम लोग भी जो लोगो क्रिएट करें वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि अब जो कंपनी है उसकी जब प्रोडक्ट चेंज हो तो उसका लोगो चेंज ना हो। पाकिस्तान में क्या होता है, अगर कोई मोबाइल कंपनी की शॉप ओपन करता है तो वो कहता है कि हमारा लोगो बना दो, एक दुनिया बनी हो, ग्लोब बना हो, उसके साइडों पे डिफरेंट मोबाइल बने हो। अब वो बंदा जब बैठ के मोबाइल डालता है तो वो बटनों वाले मोबाइल डालता है। 5 साल बाद जो है जी, बल्कि 2 साल बाद ही बटनों वाले मोबाइल आउटडेटेड हो जाते हैं। उसकी दुकान के बाद बटनों वाले मोबाइल लगे होते हैं और सबको लगता है कि इसके पास सिर्फ पुराने मोबाइल हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आप लोगों ने जो लोगो क्रिएट करना है वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड ना करे। जैसे नाइकी का लोगो है, उसमें कोई प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करे, वो कल को जो चीज़ चाहे सेल कर सकते हैं सेम अपने लोगों के साथ। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मैंने पहले बताया था मेरा नाम मुश्किल है याद होता है। ठीक है, फ़कीह का मतलब क्या है, मैं वो पूछ रहा था। अच्छा, उसके बाद जी इंस्टेंट सक्सेस ना एक्सपेक्ट कीजिएगा आप कि हमने आज लोगो बना दिया और सबको पसंद आ जाएगा। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लगता है लोगो को थोड़ा सा याद करवाने में। कंपनीज जो हैं वो बहुत टाइम लगाती हैं, बहुत पैसे लगाती हैं कि हमारा जो लोगो है वो सबको याद हो जाए। ठीक है, हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं कि हम लोग जितनी भी लोगो डिज़ाइन के रूल्स हैं उन सबको फॉलो करें। अगर हमने सारे रूल्स फॉलो किए हैं और जो डिज़ाइनर्स हैं वो हमारे डिज़ाइन को ओके करते हैं कि आपका लोगो ठीक है, कस्टमर्स जो हैं वो टाइम लेंगे याद करने में, तो इतना कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, इसके अलावा बिहेंस वगैरह के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह इस तरह के मिल जाते हैं, लोग बता देते हैं कि आपका लोगो अच्छा बना है या नहीं बना हुआ। डिफरेंट आपके डिज़ाइन फीडबैक के ग्रुप्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें फॉलो करें ताकि हम लोग अपने डिज़ाइन जो है वो रिव्यू करवा सकें, बिहेंस के ऊपर देख सकते हैं। अब इवन कि मुझे सेंड कर दें, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है समझने वाली कि डिज़ाइन अगर आपने आज क्रिएट कर दिया, लोगो डिज़ाइन आज क्रिएट कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ही वो बेहतरीन डिज़ाइन कंसीडर होगा। टाइम लगता है उसको बिल्डअप होने में। ठीक है, ओके, सच में लोगों में कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ ना करें। जी बिल्कुल, हम कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। आप जितनी बड़ी कंपनीज देखोगे वो कहीं भी अपना प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे होते लोगो डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, नाम यूज़ होता है। ठीक है, नाम से रिलेवेंट चीज़ यूज़ होती है। जैसे एप्पल है, उन्होंने एप्पल यूज़ किया हुआ है क्योंकि उनका नाम है, नाम चेंज नहीं होता लेकिन प्रोडक्ट चेंज होती है। अच्छा, फ़कीहा कुरान से लिया गया है, फ़ीहा फ़कीहतुन, इट मीन्स जन्नत का फल। माशाल्लाह, अच्छा नाम है। अच्छा, ये पेट रिलेटेड लोगों का कलर बता दें, उस यूज़ करेंगे। पर्पल या पिंक के शेड्स यूज़ होते हैं पेट रिलेटेड में। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं फॉर इंस्पायरेशन। ठीक है, ये ऑनलाइन टूल्स या रिसोर्सेज हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये लिंक्स बता रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आप लोगों ने लोगो डिज़ाइन के लिए इंस्पायरेशन लेनी है, आप डिज़ाइन इंस्पायरेशन और बिहेंस के अलावा इन 4 से ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ लोगों के डिज़ाइन आपको मिलेंगे। जो भी कैटेगरी है आपके डिज़ाइन की लोगों की, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सिंपल जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने इन वेबसाइट से इंस्पायरेशन लेनी है और यहाँ पे देखना है कि आप जिस कंपनी का लोगो बना रहे हो उससे रेलिवेंट बाकी लोगों ने क्या क्या डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, बाकी डिज़ाइनर्स ने क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट किए हैं। क्योंकि जितना आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, जितनी चीज़ों को देखोगे, आपका माइंड उतना साथ साथ मेच्योर होगा। आपको और आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा इस तरह भी किया जा सकता है, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे भी लिखा जा सकता है, राइट पे भी लिखा जा सकता है, बॉटम पे लिखना है तो कैसे लिखना है, इन इस कलर को किस कलर के साथ कंबाइन किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ख्वाब में नज़र नहीं आएंगी। आप जब इनसे इंस्पायरेशन लोगे, इन वेबसाइट्स पे बाकियों का डिज़ाइन देखोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी किया जा सकता। तो वो जो एक माइंड में क्लिक होता है कि ये भी हो सकता था या ये भी हो सकता है, उसके लिए इंस्पायरेशन ली जाती है और उसके लिए डिज़ाइन देखे जाते हैं। ठीक है,
तो कोशिश ये करेंगे कि हम भी इन्हीं तमाम वेबसाइट से इंस्पायरेशन लें। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर क्लाइंट ने लोगो एक्सेप्ट कर लिया बट मार्केट में फेल हो गया तो उसका कोई इफेक्ट डिज़ाइनर पे आएगा? आ सकता है कि डिज़ाइनर ने प्रॉपर सर्च नहीं की। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन या लोगो जब भी हम क्रिएट कर रहे होते हैं, हम क्लाइंट के लिए नहीं क्रिएट कर रहे होते, हम उसके ऑडियंस के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑडियंस को चीज़ पसंद नहीं आई तो मतलब ये है कि आपके डिज़ाइन में कहीं फॉल्ट था। ठीक है, याद रहे हमेशा आपका जो क्लाइंट होता है वो ऑडियंस में काउंट नहीं होता, आपका जो क्लाइंट की ऑडियंस है, क्लाइंट ने जिसके लिए चीज़ बनवानी है वो आपकी ऑडियंस है। ठीक है, तो इसलिए फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल का लोगो बनाते, जब एप्पल का लोगो बन रहा था तो स्टीव जॉब्स आपका टारगेट ऑडियंस नहीं थी, उसके कस्टमर जो थे वो आपके टारगेट ऑडियंस थी। ठीक है, तो इसलिए आपने देख के बनानी होती है चीज़ कि ये जो मैं लोगो बना रहा हूँ ये किस चीज़ पे लगेगा, कहाँ यूज़ होगा, तो इस चीज़ पे लगा हुआ ये चीज़ अच्छी भी लगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग विजुअल इंटांड्रे यूज़ कर सकते हैं, डबल इंटांड्रे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए चीज़ न्यू है बिल्कुल, मैं थोड़ा आसान बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि आपके लोगों में से डबल मीनिंग आ रहे हैं। ठीक है, एक ही ग्राफिक को लेकर वो डबल मीनिंग दे रहा हूँ, देख के थोड़ा आइडिया होगा कि ये होता क्या है। डबल इंटांड्रे का मतलब ये होता है कि आपने एक ग्राफिक क्रिएट किया, उसमें नेगेटिव स्पेस यूज़ करते हुए आपने डबल मीनिंग दिए हैं। ठीक है, इन तमाम अगर आप लोगोस को देखो इन सब में डबल मीनिंग्स आ रहे हैं। इसमें फूड राइटर लिखा हुआ था तो उसने फूड और राइटिंग दोनों को मिक्स किया है। ठीक है, इसमें उसने दो एनिमल्स को मिक्स किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो नाइफ्स और फोक को उसने मिक्स किया है। ठीक है, नेगेटिव स्पेस यूज़ करते हुए। यहाँ पे देखें तो जू का लोगो है, उसमें इसने बर्ड्स को और यहाँ बिल्डिंग्स को यूज़ किया हुआ है नेगेटिव स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग क्रिएट करते हैं डबल इंटांड्रे के साथ कि अगर पॉसिबल हो सके तो फिर आप ये चीज़ बना लो, अगर पॉसिबल ना भी हो तो कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, जस्ट एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपके लोगों के अंदर आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया था कि बच्चे ने हाउस और कप के साथ नेगेटिव स्पेस बना के तो डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ था, तो अगर आपके माइंड में कुछ तरह की चीज़ आती है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर हम देख के डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं, सेम टू सेम ना करें मींस कुछ ना कुछ? बिल्कुल कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। आप 3-4 लोगोज लेकर उनकी एवरेज निकाल के एक चीज़ बना सकते हैं, डेट्स फाइन, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन ये ना हो कि वही डिज़ाइन उठा के कलर चेंज किया, टेक्स्ट चेंज किया और ये लोगो, तो ये काम नहीं करेंगे। सर टारगेट मार्केट क्या डिसाइड कैसे होती है? क्लाइंट खुद बताता है कि वो जो टारगेट मार्केट है उनकी वो कौन है, कितनी एज है उनकी, ठीक है, कौन लोग हैं, किस जगह पे वो रहते हैं, तो इस तरह की नॉर्मल चीज़ क्लाइंट खुद बता देता है। स्पार्टन वाला लोगो डबल इंटांड्रे में है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो भी डबल इंटांड्रे में आता है। इसके अलावा यही बात है कि आपका जो लोगो है वो आपकी ऑडियंस के लिए है, वो आपके क्लाइंट के लिए नहीं है, ना ही वो आपके लिए है। ठीक है, आप चीज़ बना रहे हैं वो आपने सिर्फ अपने आप को माइंड में रख के नहीं बनानी कि मुझे चीज़ अच्छी लग रही है तो बस ठीक है, और ना ही क्लाइंट को ये चीज़ अच्छी लगी है तो ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है माइंड में अपने क्या रखना है कि मेरी जो ऑडियंस है, जिसने ये लोगो यूज़ करना है, जिसने लोगो देखना है, उसको ये चीज़ पसंद आए। ठीक है जी। नेक्स्ट, हमेशा कोशिश करें कि आपका जो डिज़ाइन हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको बाकी तमाम चीज़ों से। ये नॉर्मली हर लोगों में होता है कि अगर जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो खुद ब खुद जो आपका डिज़ाइन है, खुद ब खुद जो आपका लोगो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो एज सच उसमें जो यूनिकनेस है वो आपके प्रोसेस से आएगी जब प्रोसेस फॉलो करते हो। लेकिन अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, नेट से चीज़ें उठाओगे, वही सेम कलर वही सेम लोगो यूज़ करते जाओगे, तो फिर आपका लोगो डिफरेंट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा सर हम आप लोगो बना के उस पे कुछ पीपल से कमेंट्स ले सकते हैं सेंड करने से पहले? बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन याद रहे कि होता कुछ इस तरह से है कि जिन लोगों से आप अपने कमेंट्स ले रहे होते हो वो ना तो या तो डिज़ाइनर नहीं होंगे या वो आपकी ऑडियंस में नहीं होंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप जिन लोगों से चीज़ पूछ रहे हो या तो वो बंदा डिज़ाइनर हो, आप उसको बताओ कि ये मैंने लोगो बनाया है, कंपनी ये है, ये काम करती है, ताकि उसके माइंड में एक स्केच क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर वो बंदा ऑडियंस में फॉल नहीं करता तो फिर उसको माइट भी वो लोगो पसंद है। अब जैसे मैं लोगो बनाता हूँ और मैं अपनी अम्मी से कहता हूँ कि अम्मी ये देखें लोगो कितना अच्छा बना है, अम्मी कहेंगी ये कलर कितने अजीब से डाले हैं तुमने, और ये मोटा सा बंदा इसमें क्या करा? मैं कहूँगा अम्मी ये मोटा सा बंदा नहीं, ये बी लिखा हुआ है। तो कहेंगे अच्छा अच्छा, तो क्या होगा, क्योंकि वो ऑडियंस में नहीं थी तो वो कहेंगे कि ये लोगो अच्छा नहीं बना हुआ। लेकिन जिस ऑडियंस के लिए आप बना रहे हो उसी ऑडियंस के फैक्टर में कोई बंदा होगा जो उस लोगो को देखेगा तो फिर वो कहेगा हाँ ठीक है लोगो, ठीक है, तो आपको अच्छी एक फीडबैक दे सकता है।
उसके बाद हमारे पास, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि चीज़ों को सिंपल रखें, लेकिन मज़े की बात है कि मैं इतनी दफ़ा जो चीज़ कह रहा हूँ फिर भी आप लोगों ने अपने लोगों को सिंपल नहीं रखना, क्योंकि आपके माइंड में होगा मैं सब कुछ इसके अंदर डाल दूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ। ठीक है, डिज़ाइनर वो होता है कि जो चीज़ इतनी सिंपल डिज़ाइन करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे। डिज़ाइनर वो नहीं होता कि जो चीज़ों को मुश्किल बनाया था। मैं अक्सर कहता हूँ कि चीज़ों को आसान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको मुश्किल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आप उसके अंदर चीज़ें डालते जाओगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा, उसको देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीज़ों को आसान बनाना बहुत मुश्किल है, आप परेशान रहते हो कि मैं इस चीज़ को रिमूव करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को सिंपल रखें, देखें अपने डिज़ाइन को कि इसमें से और क्या चीज़ रिमूव की जा सकती है। ये नहीं देखना कि इसमें ऐड क्या किया जा सकता है, ऐड करने का तो बहुत कुछ ऐड हो सकता है। माइंड में देखें कि आप इसमें से क्या रिमूव कर सकते हैं जिससे ओवरऑल आपके लोगों को अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, कोई फोरम या कम्युनिकेट है डिज़ाइनर की जो हम ज्वाइन कर सकें? मैं नॉर्मली बिहेंस ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करें फेसबुक के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइनर्स को ऐड करूँ अपने एंड से, और वहाँ पे लोग रेट कर सकें आपके डिज़ाइंस को। ठीक है, और आपको फीडबैक दे सकें। ये मेरे माइंड में कुछ दिन से आइडिया है। ठीक है, कि मैं इस तरह का लोगों की ग्रुप क्रिएट करूँ जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को फीडबैक दे सकें डिज़ाइन के ऊपर। मैं पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो लोग भी अपने जो डिज़ाइन हैं वो अपलोड करें या आप लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे फ्यूचर में चल के थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हम लोग इस तरह कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं नहीं। ओके, ठीक है, डिज़ाइन में ब्रीथिंग स्पेस छोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने प्रोपोर्शन और सिमेट्री को देखना है। प्रोपोर्शन और सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो आपके टेक्स्ट के साथ सेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपने जो चीज़ें अपने डिज़ाइन में ऐड की हुई हैं ऐसा ना हो कि कुछ एलिमेंट्स बहुत छोटे हों और कुछ एलिमेंट्स बहुत बड़े हों। इनको मैं आगे चल के एग्जाम्पल के साथ भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए नॉर्मली गोल्डन रेशो का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। गोल्डन रेशो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफरेंट चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है जिसको सीखने में आपको सालों लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन काम कैसे करती है वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से समझा दूँ कि गोल्डन रेशो का कभी आप नाम सुनो तो आपको पता हो कि ये काम करती कैसे है। ठीक है, ये अब आपके सामने एक लोगो है जो कि गोल्डन रेशो पे बना हुआ है। ठीक है, अब ये हुआ क्या है इसके साथ, इन्होंने किया क्या हुआ है और ये सब कुछ हो क्या रहा है, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्डन रेशियो जी काम करती है फाइबोनेक्सी सीरीज के ऊपर। फाइबोनाची भी कहा जाता है उसको। आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होगी कि जो पहला नंबर है उसका सम लिया दूसरे के साथ और फिर अगले का सम लिया, तीसरा बन गया, करते करते सम ऐड करते जाते हैं और आपके नेक्स्ट नंबर आते जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 को 1 के साथ ऐड किया 2 हो गया, 2 और 1 को ऐड किया 3 हो गया, 3 और 2 को ऐड किया 5 हो गया, 5 और 3 को ऐड किया तो 8 हो गया। यानी कि लास्ट 2 नंबर ऐड होंगे तो अगला नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल जो है फाइबोनेक्सी सीरीज क्रिएट कर रहा होता है। अब हम इससे लोगो कैसे बना सकते हैं? लोगो इसका इस तरह बनता है कि हम लोग एक आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं किसी भी साइज का। ठीक है, और उसके अंदर इतने डायमीटर के हम लोग सर्कल क्रिएट करते जाते हैं, या इतने रेडियस के साथ हम लोग सर्कल क्रिएट करते जाते हैं। नॉर्मली हम लोग रेडियस के साथ सर्कल क्रिएट कर रहे होते हैं कि उसका जो रेडियस हो 1 पिक्सल या 1 इंच हो, दूसरा जो हो वो 2 इंच में हो, तीसरा जो हो वो 3 इंच में, उसके बाद 5 इंच, 8 इंच और 13 इंच के अंदर हम लोग इस तरह से सर्कल क्रिएट करके साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, और अब आपने इन ही सर्कल्स को यूज करते हुए लोगो क्रिएट करना है। आप चाहो तो एक सर्कल को बार बार भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ एक ही सर्कल से सारा लोगो क्रिएट कर लें, या चाहें तो डिफरेंट सर्कल्स को यूज कर लें। जरूरी नहीं है कि आपने इन तमाम सर्कल्स को यूज करना है। अगर आप 8 वाला नहीं भी यूज करते, इन तमाम सर्कल से लोगो बन गए तो डेट्स फाइन। ठीक है, लेकिन आप इनमें से कोई भी सर्कल बड़ा छोटा नहीं कर सकते। अगर आपको 8 से बड़ा सर्कल चाहिए तो आप 13 यूज करोगे। इनके दरमियान में कोई भी सर्कल यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता आपने सर्कल उठाया और शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा कर लिया, नहीं, ये नहीं कर सकते। दोबारा बता दूं कि आपने गोल्डन रेशो में जब भी लोगो क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंपल आप क्या करते हो कि आपने इस तरह से अपने पास सर्कल्स क्रिएट कर लेने। सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप गोल्डन रेशो के लिए सर्कल और स्क्वायर दोनों क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि आपने ये सारे क्रिएट करके साइड पे रख लिए अपने पास, और फिर इसमें से सर्कल कॉपी करते जाते हैं। जैसे इसने 8 को 2 दफ़ा यूज़ करके यहाँ पे एक लीफ क्रिएट किया हुआ है पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो वो जो लीफ क्रिएट हुआ है वो सिंपल उसने 8 को यूज़ किए, 8 वाला जो उसके पास सर्कल था उसको यूज़ किया, और जो कट था वो भी उसने 8 को यूज़ करते हुए बनाया। उसके अलावा अंदर जो उसने सर्कल्स क्रिएट किए हैं वहाँ पे भी उसने यही सर्कल यूज़ किए हैं। ठीक है,
एक्चुअल जो आपका एप्पल का लोगो क्रिएट हुआ था वो आपका फाइबोनेक्सी सीरीज को या गोल्डन रेशियो को क्रिएट करके या यूज़ करते हुए क्रिएट नहीं हुआ था। जिन्होंने बाद में खुद से इसके ऊपर ज़बरदस्ती फाइबोनेक्सी सीरीज अप्लाई की हुई है, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर का जो लोगो है उसमें प्रॉपर जो आपका गोल्डन रेशियो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है, उसमें प्रॉपर नज़र आता है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी खुद से दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे स्क्वेयर और सर्कल दोनों कम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है और लेकिन सिर्फ ने ये 2 ही सर्कल यूज़ किए हैं, ठीक है, उसी से पूरा लोगो क्रिएट हो गया। आप प्रैक्टिस के लिए क्रिएट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर एक गोल्डन रेशियो में माइंड में आइडिया लेके आना और उसको क्रिएट करना, उसमें आपको सालों लग जाते हैं ऐसी चीज़ें क्रिएट करने में, ठीक है। तो ये एक जस्ट समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दी है कि हम लोग गोल्डन रेशियो में लोगो क्रिएट करते हैं किस तरह से, ठीक है। अच्छा, फाइबोनेक्सी सीरीज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंचीज रेडियस का हो या डायमीटर का, रेडियस का ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आपका जो लोगो है वो हर साइज में काम करना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है गोल्डन रेशियो की भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। गोल्डन रेशियो के प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्लाइंट कभी कभार कह भी सकता है कि मुझे गोल्डन रेशियो में लोगो चाहिए, लेकिन आप फिर उसको चार्ज भी उसी लिहाज से करते हैं, ठीक है। अच्छा, बात ये हो रही है कि आप लोगों के जो लोगोज होंगे उनका जो साइज़ है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो हर साइज़ में काम कर सकें। आपका लोगो इस तरह का होना चाहिए कि हर साइज़ में काम करे। एग्जांपल देने के लिए आपको बता देता हूँ कि आपका जो लोगो है सबसे छोटा साइज़ जो है वो आपके वेबसाइट पे यूज़ होता है, यानी कि वेबसाइट के कॉर्नर में यहाँ पे आपके पास एक लोगो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, सबसे छोटा साइज़। और सबसे बड़ा साइज़ जो होता है वो बिल बोर्ड के ऊपर यूज़ हो रहा होगा या किसी एरोप्लेन के ऊपर यूज़ हो रहा होगा उसका लोगो, तो यानी कि बड़े साइज़ में भी यूज़ होता है, छोटे साइज़ में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे मैं आपके पास दो प्रोपोर्शंस के साथ लोगो दिखा रहा हूँ कि उसने एक जगह क्या किया कि टॉप पे उसने अपना सिंबल लगाया और नीचे टेक्स्ट लिख दिया। दूसरा तरीका क्या था कि उसने राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा और लेफ्ट साइड पे सिंबल लगाया। अब इन दोनों में से हम देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा मेथड बेहतर है अपने टेक्स्ट को लिखने का। अगर हम इन दोनों के साइजेस को देखें तो ये उसने इस साइज को छोटा किया, जो ये वाला साइज था छोटा किया तो टेक्स्ट नहीं पढ़ा जा रहा, टेक्स्ट बहुत छोटा हो गया। लेकिन दूसरे वाले को जब छोटा करते हैं तो टेक्स्ट और लोगो दोनों साथ में छोटे हो रहे हैं और टेक्स्ट स्टिल पढ़ा जा रहा है। तो हमने क्या सीखा कि हम लोगों ने अपने जो एलिमेंट है या ग्राफिक है, जो मार्क है, उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है और राइट साइड पे उसका टेक्स्ट आएगा, ठीक है। और टेक्स्ट भी डिफाइन हो रहा होगा कि ये उसका नाम है और ये उसकी कैटेगरी है, यानी कि ब्लू डॉट उसका नाम है और प्रोडक्शन जो है वो उसकी कंपनी की कैटेगरी है, ठीक है। दोनों के अंदर फर्क नजर आ रहा है हमें। एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एक शॉप इजी के नाम से मैंने एक लोगो क्रिएट किया और साथ में यहाँ पे उसका एक और कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जहाँ पर राइट साइड पे उसका लोगो क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल कोई कंपनीज नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों की एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे दो लोगोस खुद ही क्रिएट किए हैं मैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉप इजी का इसने राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ और एक उसने टेक्स्ट लिखा है बॉटम पे। दोनों को अगर हम छोटा करते हैं तो यहाँ पे इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत आसान है। आइकन भी क्लियर है और साथ में टेक्स्ट भी क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपके पास जो भी टेक्स्ट हो वो हर साइज के अंदर पढ़ा जा सके, आपका जो लोगो हो हर साइज के अंदर नजर आए, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है आपका अपना लोगो और उसका जो टेक्स्ट है उसको लिखने का। तो हम लोग हमेशा जब टेक्स्ट लिखेंगे कोशिश ये करेंगे कि उसको राइट साइड पे ही लिखें, ठीक है। अच्छा, सर ये तो समझ ही नहीं आया, गोल्डन रेशो का समझ नहीं आया तो ये कोई लाजमी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गोल्डन रेशो बनाना आना चाहिए। अगर समझ नहीं आया तो ये वीडियो एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, उसमें मैंने थोड़ा सिंपल करके आपको बताया है। लेकिन अगर इससे आपको लोगो नहीं बनाना आता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बहुत एडवांस चीज़ है, बताया इसलिए आपको कि कभी नाम सुनते हो कहीं पे तो पता हो कि होती क्या चीज़ है। अटेंडेंस किस लिंक पे मार्क करनी है, जिस लिंक पे आप पहले मार्क करते हो। अच्छा जी, सर अगर लोगो में टेक्स्ट ना हो, अगर टेक्स्ट ना हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो अकेला मार्क ही यूज़ होगा। सर इसको हम दो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, नहीं 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 नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम वर्जन कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है बिल्कुल डिज़ाइन ही डिफरेंट हो, ठीक है, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव स्पेस को अगर आप यूज़ कर सकते हो तो नेगेटिव स्पेस को इंट्रोड्यूस करो अपने डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा एग्जांपल दिखा रहा हूँ नेगेटिव स्पेस की। फेडेक्स के अंदर अगर आप ढूंढ सकते हो नेगेटिव स्पेस तो मुझे बताओ कि नेगेटिव स्पेस कहाँ यूज़ हो रही है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि शिफ्ट के अंदर उसने एच लिखने के लिए नेगेटिव स्पेस यूज़ की है। फेडेक्स में कहाँ पे नेगेटिव स्पेस है, किसी को नज़र आ रही है? अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो तो बॉटम वाला भी देखा जा सकता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ आप जब बहुत ज़्यादा बड़ा कर दोगे
तो जो आपका आइकन है या जो आपका लोगो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नॉर्मली अगर आपके लोगो की हाइट ज़्यादा होगी तो वेबसाइट पे फिट नहीं आता, वो वेबसाइट उसको बहुत छोटा कर देती है। नॉर्मली हमारे लोगो जो होते हैं वो विड्थ में ज़्यादा होते हैं, हाइट में कम होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एक्स के अंदर उन्होंने एक एरो क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि फेडेक्स जो है वो आपके जैसे TCS है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, चीज़ें मूव करने के लिए यूज़ होता है, उसी तरह से लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए, और उन्होंने एरो यूज़ किया रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम मूव करें चीज़ को। ठीक है, तो फेडेक्स जो है आपका इस काम के लिए उन्होंने अपना लोगो जो है उसमें यहाँ पे एरो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक्स और ई के दरमियान नेगेटिव स्पेस के अंदर। उसके बाद हम कभी भी इमेजेस यूज़ नहीं करते अपने लोगोस के अंदर, ना आपने कभी कहीं पे इमेज यूज़ होता हुआ देखा होगा लोगों में। कोई बता सकता है कि फ़ोटोग्राफ क्यों नहीं यूज़ करते हम लोगों के अंदर? वैसे तो हम लोगों ने पहले ही चीज़ जिक्र की हुई है कि हम लोग फ़ोटो डिज़ाइन में यूज़ नहीं करते जहाँ पे हम लोगों के पास साइज़ का इशू आ रहा हो कि हमने चीज़ को बड़ा छोटा करना है, क्योंकि फ़ोटो जो होती है पिक्सल्स में होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग फ़ोटो यूज़ नहीं करते। इसके अलावा आपका जो लोगो है वो काफ़ी टाइम के लिए बनता है, 10-10 साल 15-15 साल लोगो चेंज नहीं होता। लेकिन जो फ़ोटो है, अगर आपने फ़ोटो यूज़ की होगी तो टाइम के साथ साथ बहुत पुरानी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए कोशिश की जाती है कि आपका लोगो जो है वो टाइमलेस हो, हम जितना टाइम चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एप्पल का, नाइकी का लोगो है, वो जितना टाइम चाहें उसको यूज़ करें, वो ना भी चेंज करें तो चल सकता है वो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि आपका लोगो जो हो वो टाइमलेस हो, जब तक चाहें उसको यूज़ करें। उसके बाद आपका जो ओवरऑल डिज़ाइन है, जो लोगो है, वो कलरलेस वर्जन में भी काम करे। कलरलेस वर्जन का मतलब ये है कि ब्लैक और वाइट के अंदर वो काम करे। ऐसा ना हो कि एक आपने जिसमें डिज़ाइन किया है उसको आपने उसी कलर में यूज़ करना है। आप कलर चेंज करोगे तो आपके डिज़ाइन का जो ओवरऑल मेथड है वो चेंज हो जाएगा, या आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपके सामने ये जो डिज़ाइन है ये देखने में बहुत मज़े के, बहुत कूल लग रहे हैं कि बहुत अच्छे डिज़ाइन है, मैं भी ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। लेकिन आप अगर इनको कंप्लीट ब्लैक या कंप्लीट वाइट करोगे तो इनके अंदर से जो वेव्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। कहने का मकसद ये कि आप इनके ऊपर इस तरह से लेयर्स क्रिएट नहीं करते। अगर आपने ये फील देनी है तो यहाँ से आप इसके अंदर नेगेटिव स्पेस ऐड करोगे, एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे, ताकि इसके अंदर पता चले कि इसके अंदर एक दो कट्स आ रहे हैं। ठीक है, सेम फॉर दिस वन, कि अगर आपने ये वाले इसके अंदर बाउंड्री दिखानी है तो आपको इसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा, इस शेप को और इस शेप को, ताकि जब मैं इसका ब्लैक कलर या वाइट कलर जब भी करूँ तो फिर मैं बता सकूँ कि ये दो अलग शेप्स हैं। सेम इसका भी अगर आपने इसको दो शेप्स अलग अलग दिखाना है तो जस्ट कलर से नहीं दिखाओगे, आप यहाँ से इसको पूरा कट करोगे, ये अलग होगा और ये अलग होगा, ताकि पता चल सके कि ये जो दोनों लोगोस हैं, या सॉरी ये जो लोगो है इसमें दो शेप्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लोगो तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको फुल ब्लैक या फुल वाइट करोगे तो ये भी प्रॉपर फिर वहाँ पे काम नहीं करेगा। सेम एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मूव ऑन का उन्होंने लोगो क्रिएट किया हुआ है, कि एक एरो दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे एम की एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब देखने में ये अच्छा लग रहा है, ग्रेडियंट यूज़ किए उन्होंने, डेट्स फाइन, लेकिन जब इसको फुल ब्लैक करते हैं, फुल वाइट करते हैं तो ये इस तरह का हो जाता है। अब ये कहीं इसमें एम नज़र नहीं आ रहा, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मसला है इसके अंदर अगर आप इस तरह के लोगोस क्रिएट करते हो। अगर आपने ये क्रिएट करना है तो उसको यहाँ से आप कट करोगे, ठीक है, ताकि आप इसके अंदर ये शेप बरकरार रख सको। ठीक हो गया? अच्छा, जस्ट अ सेकंड में आपके बाकी देख लूँ। सर ये जो स्ट्रीम लोगो आ रहा है इसमें डक का क्या कॉन्सेप्ट है? ये स्ट्रीम यार्ड वालों ने कुछ क्रिएट किया हुआ है। डक मुझे आज तक खुद नहीं समझ आया कि उन्होंने डक क्यों क्रिएट किया। अच्छा सर, KFC के लोगो में पिक यूज़ हुई है, वो पिक्चर नहीं है, वो इलस्ट्रेशन है। ठीक है, वो मैस्कॉट है उसका, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। सर रूल्स एंड रेगुलेशन सब ठीक है, बट क्लाइंट ने आप अक्सर अपना माइंड बनाया होता है कि उनको कॉन्सेप्ट किसी रूल्स में नहीं होते, बट क्लाइंट की डिमांड होती है तो वैसे बना के देना पड़ता है। जो छोटा क्लाइंट होता है वहाँ पे अक्सर औकात ये चीज़ आती है, लेकिन जो बड़ा क्लाइंट होता है वो हमेशा डिज़ाइनर पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास डिज़ाइन का नॉलेज है, इसलिए वो डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। अगर आप $5 $10 वाला लोगो क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपका जो क्लाइंट होगा कहेगा वो चीज़ बनाओ जो मैं चाह रहा हूँ। लेकिन जो बड़ा क्लाइंट होगा वो हमेशा कहेगा कि आप डिज़ाइनर हो, आप जो चीज़ बनाओगे मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ। और नॉर्मली यही होता है, मैं यही होता देखता आ रहा हूँ कि जो बड़ा क्लाइंट है वो हमेशा आप पर ट्रस्ट करेगा क्योंकि आप डिज़ाइनर हो। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करोगे जिसका लोगो डिज़ाइन का बजट ही सिर्फ एक पिज़्ज़ा की प्राइस का है या एक जीन्स की पैंट आ जाती है ₹1000 में, तो उसका लोगो का या उसकी बिज़नेस की वैल्यूज़ क्या होंगी कि जिसका लोगो ही सिर्फ ₹1000 का बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो क्लाइंट भी फिर आपको तंग उसी तरह करेगा।
अच्छा, ये देखें आप कलर्स वर्जन के अंदर उन्होंने अपना लोगो क्रिएट किया, तो उन्होंने एक वाइट वर्जन और एक ब्लैक वर्जन क्रिएट किया हुआ है कि आपने अगर ब्लैक यूज़ करना है तो इस तरह यूज़ करना है, और अगर वाइट यूज़ करना है तो इस तरह यूज़ करना है। और इसके अंदर उनकी जो कंपनी की शेप है या लोगो की शेप है वो ख़राब नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने भी माइंड में रखना है जब हम लोगो क्रिएट करें, तो अगर आपको शक है कि इसकी वाइट में या ब्लैक में शेप चेंज होती है, तो ब्लैक और वाइट एक कॉन्सेप्ट बना दें उसका, ठीक है। इसके अलावा आपका जो लोगो है, जो डिज़ाइन है, उसका आपने वेरियस वर्जन्स क्रिएट करने हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स में ट्राई करें उसको। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि कॉन्सेप्ट में और वर्जन में फ़र्क क्या है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो देखते हैं, अगर ये कोई और कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर हो सकता है कि ये स्क्वायर शेप के अंदर बना हो, या इसमें दो ब्रैकेट्स डाली उन्होंने, ठीक है, कॉन्सेप्ट नया क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर हम वर्जन डिफरेंट बनाते हैं तो वर्जन का मतलब ये है कि इसका एक ब्लैक कलर है, एक ये रेड के साथ आएगा, एक में इसके अंदर ग्रेडिएंट्स के कलर डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें शेप चेंज नहीं होती। वर्जन में आपकी ओवरऑल शेप वही रहती है, आप फॉन्ट चेंज करते हो, कलर चेंज करते हो। लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आती है वहाँ पूरा डिज़ाइन चेंज होता है। आपने एक लोगो बनाया, वो एक कॉन्सेप्ट हो गया, आप फिर दोबारा से उसी कंपनी का एक और लोगो बनाते हो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, डिफरेंट आइडिया के साथ, ठीक है। तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट काउंट होता है। तो कॉन्सेप्ट में और वर्जन में बहुत प्रोमिनेंट एक डिफरेंस है, और उसको हम डिफरेंस को याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट की बात आती है तो हम लोगों ने डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट करके देने हैं। लेकिन जहाँ बात आती है वर्जन की, वहाँ हम लोग फॉन्ट चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक हो गया। मेरा जो फेवरेट एक लोगो है वो एयरबीएनबी का लोगो है। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट दिखाने के लिए बताया है कि एयरबीएनबी का लोगो इंतहाई सिंपल है, इंतहाई डिसेंट है, याद रखना आसान है, उसमें तमाम चीज़ें आ भी रही हैं। ए का कॉन्सेप्ट इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है, अगर आप देखो तो उन्होंने पीपल का कॉन्सेप्ट ऐड किया, उसमें प्लेसेस को यूज़ किया हुआ फॉर द पिन, ठीक है, लव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ए का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ अपने इस एयरबीएनबी लोगो के अंदर। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसको याद रखना आसान है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने भी अब से जो लोगोस आगे क्रिएट करोगे उसमें ये तमाम बातें याद रखनी है। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ लोगो वगैरह, प्रोसेस वगैरह, तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। अच्छा, एयरबीएनबी क्या ऑफ़र करती है? एयरबीएनबी का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या ऑफ़र करते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एयरबीएनबी काफ़ी कम है, लेकिन बाहर के ममालिक में एयरबीएनबी बहुत ज़्यादा है और बिलियन डॉलर कंपनी है ये। ये करती क्या है कि फॉर एग्जांपल आप किसी शहर में जा रहे हो, ठीक है, या किसी मुल्क में जाते हो, आपने कहीं पे रहना है, तो वहाँ पे होटल लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे आपको होटल लेना पड़ता है, तो चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं आपको। एयरबीएनबी आपको ये अलाउ करता है कि दो कंज्यूमर यानी कि मैं और आप जो हैं, मेरे पास अगर घर में फालतू स्पेस है, एक कमरा फालतू है, तो मैं उसको रेंट पे दे दूंगा 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, इतने भी टाइम के लिए आपने रहना है, ठीक है। तो मैं आपको उसके साथ नाश्ता दूंगा, खाना दूंगा, और आपको एक कमरा दूंगा जहाँ पे आप रहोगे, और उसके लिए मैं आपको चार्ज करूंगा, ठीक है। एयरबीएनबी ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई हुई है जिसके 2 यूज़र हैं। एक यूज़र क्या करता है कि वहाँ पे ऐड देता है कि मेरे पास ये खाली कमरा है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, और मेरे पास इस तरह से इस जगह पे कमरा है या एक पूरा घर है जो मैं रेंट पे दे सकता हूँ रात के हिसाब से या दिन के हिसाब से, ठीक है। उस सिनेरियो में क्या होता है कि जिसने वहाँ पे इस्लामाबाद जाना है, बजाय इसके वो होटल ले, वो फर्निश्ड एक पूरा रूम या पूरा घर लेगा और उसको वहाँ पे खाना मिलेगा, तो वो उसके लिहाज से बड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट क्यों कम है? क्योंकि हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये बंदा मुझे घर पे साथ रखेगा तो पता नहीं कुछ खाने में मिला ना दे और मेरे पैसे ना ले ले। और उसी लिहाज से हम लोग नहीं दूसरी तरफ से भी ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये पता नहीं फैमिली कौन सी है, क्या करती हैं लोग, अगर मेरे घर में रहेंगे तो मेरे लिए बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते उस लिहाज से। एक और जो चीज़ है कि पाकिस्तानियों के घर में वैसे ही कमरे बहुत, हमारे घर में कमरे वैसे ही वेकेंट होते ही नहीं है कि हम लोग एक एक कमरे के घर में सारे रह रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा लगता है कि हैं तुम्हारे घर में एक कमरा फालतू है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें बड़ी अजीब सी लगती है। हाँ, जिनके घरों में कमरे फालतू हैं उनको इन छोटे छोटे पैसों कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बहुत पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट मज़ीद आप डिटेल में देखना हो तो आप लोग गूगल कर लें इसको। लेकिन फ़िलहाल जो बात है वो लोगों की है, और लोगो जो है इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो आज के लेक्चर के अंदर से बता दें, फिर हम आगे चल के बाकी जो चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। इसके बाद आपकी असाइनमेंट जो है इस वीक की वो डिस्कस करनी है, उसके ऊपर आते हैं। फाइवर से रिलेवेंट जितने क्वेश्चन हैं उसको वेट कर लें। सो फाइवर के अकाउंट जीमेल आईडी पे बनाया है, जोंग का नंबर है, एंड नेट भी जोंग डिवाइस पे है, फाइवर अकाउंट नो लॉन्गर अवेलेबल शो कर रहा है। काइंडली सोल्यूशन बता दें। आप आज का लेक्चर दोबारा देखिएगा, शुरू में मैंने इसका मसला बता दिया है,
कि ये इशू बहुत ज़्यादा बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। सोल्यूशन ये है कि अपना इंटरनेट चेंज करें, कोई और सिम ले लें और उस पर यूज़ करें, हिस्ट्री डिलीट करें, दोबारा अकाउंट क्रिएट कर लें। दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया। ओके जी, सो क्वेश्चन है कोई आपका आज के लेक्चर से रिलेवेंट तो बता दें। इसके बाद आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों का डिज़ाइन चैलेंज स्टार्ट हो रहा है कि प्रॉपर आप लोगों का जितना भी आपने काम किया है वो सब कुछ अप्लाई होगा और आप लोग एक डिज़ाइन चैलेंज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने इन 3 कंपनीज में से किसी एक कंपनी का लोगो बनाना होगा। ठीक है, लोगो बनाने के साथ साथ कुछ चीज़ें और ही बनानी होंगी, वो आगे चल के मैं ऐड करूँगा। वो बिजनेस कार्ड हो सकता है, वो लेटर हेड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी नहीं बनवाऊंगा जो हमने नहीं सीखी हुई। ठीक है, ये 3 कंपनीज हैं, इनमें से किसी एक का आपने लोगो बनाना है। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है इसलिए मैंने 3 कंपनीज दी, नॉर्मली मैं 2 ही कंपनीज देता हूँ। अगर आप चाहो तो तीनों का भी लोगो बना सकते हो, लेकिन मुझे कोई बच्चा ये ना कहे कि मेरी क्वालिटी इसलिए कम हुई है क्योंकि मैं तीनों का बना रहा था, मैं एक्सक्यूज़ नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप लोग अपने लिहाज से फॉर एग्जांपल कहते हो कि मेरे पास टाइम ज़्यादा है और मैं तीनों का लोगो क्रिएट कर सकता हूँ, तो बेशक आप तीनों का बना लो। अब थोड़ा सा कंपनीज को देख लें कि ये जो ग्रीन पाम रेस्टोरेंट है, ये एक रेस्टोरेंट कंपनी है या रेस्टोरेंट है जिसका आप लोगो क्रिएट करोगे। इसका नाम है ग्रीन पाम। पाम एक ट्री होता है, इस ट्री की शेप क्या होती है उसको आप देख लीजिएगा। इसमें ग्रीन कलर ज़रूर यूज़ होगा क्योंकि इसके नाम के अंदर उसने लिखा हुआ है ग्रीन पाम। ठीक है, और उसकी जो कैटेगरी है वो रेस्टोरेंट है। ग्रीन पाम आपके लोगों में होना ज़रूरी है। रेस्टोरेंट की कोई चीज़ होगी तो अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके अलावा रेस्टोरेंट के लोगोस के कॉन्सेप्ट आप देखो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई हैं, वहाँ पे थोड़ा सर्च करो, थोड़े स्केचेस क्रिएट करो। आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पे आ जाए, रेड फॉक्स स्टूडियो है। स्टूडियो का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपके जो गाने वगैरह हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। तो इसलिए रेड फॉक्स के लिहाज से आपने देखना है कि आप क्या डिज़ाइन क्रिएट करते हो। रेड कलर ज़रूर इसमें यूज़ होगा। ठीक है, ऑरेंज को साथ यूज़ कर सकते हो फॉक्स के लिहाज से। बाकी आप फॉक्स के लोगोज वगैरह देखोगे ताकि ये चीज़ें और क्लियर हों। इसके अलावा यहाँ पे टाइमलेस इंटीरियर के नाम से एक लोगो क्रिएट होगा। इंटीरियर्स का मतलब ये है कि फर्नीचर कंपनी है जो कि टाइमलेस के नाम से है। ठीक है, और टाइमलेस क्योंकि अब इसके अंदर आप क्लॉक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कल के डिज़ाइन के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिसके नाम से ऐसा कुछ ना बन रहा हो तो उसमें हम क्या करते हैं। जैसे टाइमलेस के अंदर क्लॉक का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा, तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या बना सकते हैं इसमें। ठीक है, इंटीरियर के लिहाज से भी आप इसमें लोगो ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आज के दिन आपने सिर्फ इतना करना है कि इसमें आपने डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सी कंपनी का लोगो आप बनाओगे। आपने मुझे नहीं बताना कि कौन सा बना रहे हो मुझे, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एंड पे चेक कर लेना खुद ही कि आपने किसका बनाया। ठीक है, लेकिन आपको इससे कोई हेल्प चाहिए हो, ठीक है, आपने कोई स्केच बनाया है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, ज़रूर करो, ये चीज़ बिल्कुल अलाउ है। पूरे टेस्ट के अंदर या पूरे चैलेंज के अंदर आपको कहीं भी मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आपने डिज़ाइन ख़राब बनाया उसको ठीक करवाऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, आपकी जहाँ भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी चीज़ है, किसी किस्म का आपको मसला आ रहा है, टूल में आ रहा है, कोई चीज़ नहीं बन रही, किसी भी किस्म का इशू फेस करते हो तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। ठीक है जी, तो इन तीनों में से आपने एक का नाम डिसाइड कर लें आज के दिन। अगर स्केचेस बना सकते हैं, माइंड में कोई स्केच आ रहे हैं तो बना लें, वरना कल हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उससे चीज़ और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दूं कि हमने सारा कुछ क्या करना है, ताकि फिर आके आपके क्वेश्चन जो होंगे वो मैं ले लूँगा। ठीक है, करना क्या आप लोगों ने बिहेंस के ऊपर सबमिट करना होगा। बिहेंस हम पढ़ेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने सबमिशन कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले पहले आपके डिज़ाइन बन जाएंगे। इसके बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हर बच्चे का लोगो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने ये बनाया है, तो इसलिए उस लिहाज से आप चीज़ बनाइएगा। ठीक है, उसकी अच्छी बुरी बातें सारी हम देखेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम फाइवर का जो गिग है लोगो डिज़ाइन का वो भी क्रिएट कर लेंगे। अगर टाइम ना हुआ, आप लोगों के पास टाइम, मेरे पास टाइम होता है, आप लोगों के पास अगर टाइम ना हुआ तो बेशक फाइवर का गिग इस वीक में ना क्रिएट करें, गिग बाद में क्रिएट कर लीजिएगा, लोगो डिज़ाइन का गिग। लेकिन मैं आपको बता ज़रूर दूंगा कि आपने लोगो डिज़ाइन का गिग क्रिएट करना किस तरह से है। ठीक है, तो ये 3 काम हम लोगों ने इस वीक में कवर करने हैं। और हमारी डेडलाइन क्या है, संडे की डेडलाइन है, 13 तारीख बन रही है सितंबर की 2020 की। संडे की रात तक आप लोगों के पास टाइम होगा, मंडे की सुबह आप लोग अपने डिज़ाइन सबमिट करवा देंगे। ठीक हो गया, और डिज़ाइन सबमिट कहाँ करवाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, वो चीज़ फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल जो करने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि आपने इन तीनों में से एक चूज़ करना है कि आपने लोगो बनाना किसका है। अब बताएं कोई सवाल है तो।
अच्छा एजुकेशन लोगों में कौन सा कलर यूज़ होता है? नॉर्मली डार्क ब्लू यूज़ होता है, डार्क ब्लू बहुत यूज़ होता है, और यूनिवर्सिटी लोगोस के अंदर मैरून कलर बहुत यूज़ होता है। आज का लेक्चर तो क्लियर है सर। मैंने पूछा था कि वेक्टर ट्रेसिंग में अगर ग्रेडियंट को यूज़ करना हो तो वो कैसे कलर पिक करेंगे? कलर पिक आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ग्रेडियंट के अंदर कलर पिक करने का ऑप्शन आता है आई ड्रॉपर के अंदर से, ठीक है। जहाँ पे टॉगल आ रहा है तो उस पर डबल क्लिक करोगे तो आई ड्रॉपर आ जाता है। अगर आपको ग्रेडियंट के अंदर कलर पिक नहीं हो रहा तो आई ड्रॉपर से कलर पिक करके कलर कोड ले लो उसका, और फिर ग्रेडियंट वाले के अंदर जाके वहाँ पे कलर कोड ऐड कर दो। सर क्लॉक खुद बनाएंगे या पिक ऐड करेंगे? पिक्चर नहीं ऐड करेंगे हम लोग, ना ही आइकन ऐड करेंगे, हम खुद क्लॉक बनाएंगे। सर ये सारे रिव्यू करके फिर सिलेक्शन करनी है। आप सारे रिव्यू कर लें तीनों में से। अगर पूरी क्लास बैठ के टाइमलेस इंटीरियर का लोगो बना ले, मुझे कोई मसला नहीं है। तीनों डिफरेंट करने का मकसद ये है कि आपके तीनों के जो आइडियाज़ हैं थोड़े से डिफरेंट हों, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि जब क्लास जो है उसमें 5-6 बच्चे एक ही तरह का लोगो बनाएंगे, यानी कि एक ही कंपनी का लोगो बनाएंगे, और बाद में वो एक दूसरे का लोगो देखेंगे तो फिर उनको आइडिया होगा अच्छा इसने ये चीज़ बनाई है, मैंने ये नहीं बनाया, या शुक्र है मैंने इतना गंदा लोगो नहीं बनाया। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी होती है कंपटीशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस चैलेंज का टाइम कब तक है वो मैंने आपको बता दिया कि संडे तक का आपके पास टाइम है, और आपने ये सारा चैलेंज है वो कंप्लीट करना है, ठीक है जी। तो इन तीनों को अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट के भी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के जो क्लाइंट्स हैं वो आते हैं। स्टूडियो का ये है कि आप हर तरह के जेनेरिक लोगोस बना लेते हैं उसके अंदर। इंटीरियर्स में ये है कि डिज़ाइन से रेलिवेंट जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं या आर्ट्स रेलिवेंट जो गैलरीज होती हैं वो भी इसके अंदर काउंट हो जाती हैं। तो अगर आप बाद में इस वीक के बाद इन बाकी दोनों का भी लोगो बना लेते हो जो आपने चूज़ किए हैं, उसके अलावा बाकी दोनों जो हैं आप उसका भी लोगो बना लेते, तो ये फ़ायदा है कि आपकी पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट लोगोस ऐड हो जाते हैं। बाकी सैंपल वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा जो बाकी बच्चों ने पहले, यानी कि आपसे पहले जो बच्चे थे उन्होंने जो चीज़ें क्रिएट की हैं उनके भी सैंपल मैं आपको दिखा दूंगा कि एटलीस्ट क्या चीज़ आपने बनानी है। अगर आप उनसे बेहतर बना लोगे तो अच्छी बात है, अगर उनसे बेहतर नहीं बनती तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। याद रहे यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि आप लोग जो लोगो क्रिएट करोगे, मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा कि आपने बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ क्रिएट कर देनी है। आपका पहला लोगो है, ये फेलियर हो सकता है, नहीं अच्छा बनेगा, कोई बात नहीं। जो चीज़ काउंट होगी यहाँ पे आपकी मेहनत काउंट होगी, आपका इनपुट काउंट होगा कि एटलीस्ट आपने कुछ किया है, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा कि आपका लोगो कितना अच्छा बना। अच्छा लोगो बना बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा बना तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहला लोगो है, ख़राब होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको एक्सपीरियंस डिज़ाइनर नहीं है। तो फुल फ्लैज आपके पास ग्राउंड है, आप प्ले करो जैसे दिल करता है बनाओ। लेकिन अगर आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करोगे जो मैंने बताई हैं तो फिर मुझे अफसोस होगा कि इतना मैंने टाइम लगा के इतनी देर बोल के एक चीज़ बताई थी कि ये चीज़ नहीं करनी, उस बच्चे ने स्टिल की हुई है, तो वहाँ मुझे अफसोस होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप बनाते हो वो नहीं ठीक बन रही, लेकिन थोड़ा सा ख़राब बन गया है, शेप नहीं सीधी बनी, तो कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। ऑल प्रेस करके भी शायद कलर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है सर। आपको फिर एक ही कंपनी रखनी चाहिए थी। एक कंपनी मैंने इसलिए नहीं रखी कि वो सारे फिर एक ही चीज़ बनाते जाते हैं और थोड़ा सा फिर वो जो होता है ना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। इससे फ़ायदा ये है कि अगर कोई एक बना सकता है एक का बना ले, जो जिसके पास 2 का टाइम है वो 2 का बना ले, जिसके पास 3 का टाइम है वो 3 के बना ले, क्योंकि हर बच्चे के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पर काम ज़्यादा दिया हुआ है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट ही बनाना है एक ही कंपनी का? जी कॉन्सेप्ट आप 2-3 बनाएंगे एटलीस्ट, और उसमें से एक को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को सैंपल दिखाऊंगा बाकी बच्चों के, कल इंशाल्लाह हम क्या सैंपल देखेंगे। सारी चीज़ें आज ही नहीं कर लेनी हम लोगों ने, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट आप 2 से 3 कॉन्सेप्ट बनाओगे, ठीक है। सर फाइबर वेबसाइट वर्सेस मोबाइल ऐप, प्लीज़ सर किसी लेक्चर में डिफरेंस बता दें फीचर्स के हिसाब से। चलें किसी दिन बता दूंगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ टेंशन नहीं लेने आप लोगों ने, ठीक है सर। मुझे लोगो बनाना बहुत मुश्किल लगता है, सबको ही मुश्किल लगता है, आसान लगता तो आप लोग यहाँ ना होते। सर फ़ॉन्ट्स चूज़ करना सिखा दें, बहुत मुश्किल होती है। फ़ॉन्ट्स मैं आपको बता दूंगा आप लोगों ने कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। 2-3 फ़ॉन्ट्स मैं बता दूंगा जो आप लोगों ने यूज़ करने हैं, या जो फ़ॉन्ट्स मैंने आपको डाउनलोड करवाए मैं सिर्फ आप लोग वो डाउनलोड कर लें, ठीक है, वही यूज़ कर लें और कोई बेशक ना यूज़ करें। अच्छा सर मोबाइल ऐप में अकाउंट सही से चल जाता है, ठीक है सर। चैलेंज विनर को आपके तरफ से आइसक्रीम, ठीक है जी। जो बच्चा सबसे अच्छा लोगो क्रिएट करेगा, बेशक 10 बच्चे अच्छा लोगो क्रिएट कर लेते हैं, उन 10 के 10 बच्चों को मेरी तरफ से आइसक्रीम होगी। आप यहाँ आएँ, मेरे घर आएँ, यहाँ पे आपके आके मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा जहाँ आप कहेंगे, ठीक है। आप आने वाले बने।
ठीक हो गया जी। सो यहाँ तक का हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम लोग लोगो प्रोसेस देखेंगे। किसी का क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ऐड करनी हो मुझे बता दें। किसी ने लाइव आना है मेरे साथ, लाइव आ जाएं। कोई गिग से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो भी बता दें। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अगर आप में से किसी ने लाइव आना है तो लाइव आ सकता है। बाकी आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज आप जाएं और आराम से जाके सोचें कि आप लोगों ने किस चीज़ का लोगो क्रिएट करना है। ठीक है, ओके जी। ठीक हो गया सर। बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम लेनी है, फिर बच्चे आप जिसकी कहोगे कोई मसला नहीं। जब तक आपका पेट नहीं भरेगा मैं आइसक्रीम आपको खिलाता रहूँगा। बास्किन रॉबिन को करोड़ों रुपए की नहीं आती, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, इस कोर्स के एंड में आपसे सेशन फोटोग्राफी होगी, आपसे मिल सकेंगे? मैं जी वाकई में रहता हूँ, जिसने आना आके मिल ले, जितनी तस्वीरें खिंचवानी खिंचवा ले। मैं भावलपुर नहीं आ सकता भाई, बहुत दूर है। अच्छा सर, ये तो ना खिलाने वाली बात हुई। मैंने मना तो नहीं किया, मैं नहीं खिला रहा। ठीक है जी। सो किसी ने ज्वाइन करना है तो बता दें, कमेंट में बता दें कि वो ज्वाइन कर रहा है, वरना फिर इंशाल्लाह मैं इसको क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वहाँ बच्चे लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है ग्रुप के इसी आपकी चैट के अंदर, इसके ऊपर देख लें। ठीक है, स्ट्रीम यार्ड का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। टेक्सचर्स किस तरह ऐड होते हैं? टेक्सचर क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बहुत डिटेल में बनाने पड़ते हैं। अगर आपको कोई टेक्सचर चाहिए तो फ्री पिक्सेल ले लो फिलहाल। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट आपको इतना ज़्यादा पे नहीं कर रहा होता कि आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा के टेक्सचर बनाने बैठ जाओ। ठीक है, जिस भी किस्म का टेक्सचर चाहिए आपको बेशक मुझे बता दो, फ्री पिक्सेल ढूंढ के दे दूंगा। अगर खुद मिल जाता है फ्री पिक्सेल तो आप ले लो। ठीक है, दूर है या अच्छा नहीं लगता? बहावलपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे आबाओ अजदाद जो हैं वो सारे बहावलपुर से हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं क्योंकि बहुत दूर है वो, ना मेरे पास टाइम होता है, इसलिए मैं गया नहीं हूँ। एक दफ़ा बचपन में गया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता। बहावलपुर एक बड़ा अच्छा शहर है और बहुत कदीम हिस्ट्री है उसकी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब ना ही समझे इंशाल्लाह सर जी, आ जाएं आपके पास। अगर मैं कभी बहावलपुर आया, ये मेरा इरादा है। ठीक है, प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं, लेकिन इरादा मेरा ये है कि कभी मैं बहावलपुर आया तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ज़रूर आऊँगा। ठीक है, सर हारून बहुत अच्छी दोस्ती होगी मेरे साथ, तो उनकी भी और मेरी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। पहले मैं सर हारून को नहीं जानता था, मैं इसी कोर्स के स्टार्ट में उनके साथ हुई है दोस्ती भी। तो सर हारून से कहूँगा कि वो कोई ना कोई सेशन रखवा दें वहाँ पे, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी आऊँगा। फिर इंशाल्लाह आइसक्रीम भी खाएंगे, खाना भी खाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी करीब करीब कोई प्लान नहीं है बहावलपुर आने का। ठीक है जी। मैं देख लेता हूँ अगर किसी ने ज्वाइन किया है। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ। सर ओके, वहाब हमारे साथ आ गए हैं। एक मिनट वहाब वेट कीजिएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वहाब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा वहाब, अपनी स्ट्रीम जो है वो ऑफ कर दो, जस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे से बात कीजिएगा ताकि वो सर मैंने आवाज़ ऑफ कर आवाज़ दिया जो है है। वो डुप्लीकेट ना हो। चलें ठीक है मैंने कर दिया जी, ऑफ। बताएं क्या इशू है? सर ये मैं कह रहा था कि आपने जो बताया कि लोगो जो हमने बनाना है, सर मैं एक तो होता है ना कि चलो भी आप देखें कि मैं स्केचिंग करूँगा तो स्केचिंग भी मैं चलो वो कर लूँगा, लेकिन सर कुछ आइडिया जो है मैं गूगल पर सर्च करके भी देख लूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर टाइम लाइस का बनाना है या जो रेस्टोरेंट है उसका बनाना है, तो मैं वहाँ से भी कोई चीज़ ऐसे एज अ लोगो के लिए मैं ट्रेस करके उसको उठा के वहाँ पे वो कर सकता कर हूँ या सकते हैं, खुद कर ही। सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो पहले लोगो बना हो और आप वही ट्रेस करके दोबारा उसको कह दो। कोई इमेज देखते हो इस तरह का या कोई पार्ट देखते हो लोगों का, तो आप कहते हो कि अच्छा इसमें से ये पार्ट जो है वो मैं निकाल लेता हूँ, हाँ तो जी, वो हाँ कर जी, हाँ जी, मैं सकते भी हैं। ये कह रहा था। ठीक है, वो कर मैं बस सकते हैं, वही उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। और सर वैसे मैं एक मेरा एक क्वेश्चन वैसे एज़ अ कि वही जो फेडेक्स था जो आपने बताया लोगो बताया हुआ था कि फेडेक्स उन्होंने ई बी साथ लिखा हुआ था, तो विदाउट ई बी सर तो वैसे बन सकता था, लेकिन ई का उसमें क्या वो रोल अदा कर रहा है वो ई जो है? नहीं नहीं, फेडेक्स तो नाम पूरा ये है ना, वो ई अगर हटा देते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। वो फेडेक्स जो रजिस्टर्ड है जिस नाम के ऊपर, उसमें ई आता है। ठीक है, तो इस लिहाज ठीक से हो अगर गया। हो सकता था कि वो सिर्फ फेडेक्स करते तो माइट भी उनके नाम में ई ना होता।
ये तो बस ये प्रोनाउंस है। हमारा फेडेक्स इस तरह होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बस मेरा सर यही क्वेश्चन था कि बस मैं उसको कि उसको कोई एक पार्ट उठा के मैं उसमें यूज़ कर लूँ, हाँ, हाँ, तो किसी कर लो और कोई कल मसला होगा। नहीं, ठीक कोई है, इशू ठीक नहीं। है, ठीक है, ठीक है। चलो ओके। ओके जी, फिर मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ और मुझे यहाँ पे दावत की भी इनविटेशन आ गई। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम ज़रूर दावत भी करेंगे। फ्री पिक से डाउनलोड नहीं हो रहा, प्रीमियम का ऑप्शन आता है, आप उसको लॉगिन कर लोगे तो फिर ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलें जिसको मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ, इंशाल्लाह फिर हम लोग कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।